वो मेरी मम्मी के सपने में आई और उनका पूरा चेहरा जला हुआ है। तो अच्छा। मेरी मम्मी पूछ रही है आपको सपने में कि आपको क्या हुआ है, पूरा चेहरा क्यों जला, एक साइड से वो पूरे जले हुए हैं। ठीक लोग रहते हैं ना भैया, वो उनको धमका रहे थे कि हम्म। तुम्हारे शरीर में जैसे माता जी आती थी वो अपने आप से बंद हो गई और तुम हम्म। अभी कुछ वापस करवाओ नहीं तो फिर तुम पागल हो जाओगे, इस तरह से उन्हें डरा रहे थे। किसी भी व्यक्ति के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो देव शक्तियों को अपने शरीर में खिला सके पड़ेगी। भूत प्रेत जी पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारू तो इस शपथ राम की राखुनाथ मर्याद नाम की। कि भी जी जी भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो है इनके ऊपर आप गदा मारो, इनको मारो। जी ये माता पिता ये जो आ रहे हैं ना जिनके शरीर में खेल रहे हैं, जी वहां पर जाके जिस टाइम वो खेल रहे हो उस टाइम पे आप बजरंग बाण के पाठ करना शुरू कर दो वहां पे। नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ बहन संगीता जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। जी ये जी अपना कुछ अनुभव जो पितृ शांति आश्रम में करवाए थे उससे रिलेटेड एवं कुछ इनके साधनात्मक अनुभव हैं जो स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में इन्होंने साधना उपासना करी है अपने घर से। तो उसके कुछ इनको दिव्य अनुभव हुए हैं, वो अनुभव भी आज हमारे साथ ये साझा करेगी। ये अनुभव साझा करने का और अनुभव रिकॉर्ड करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि आप इन श्रद्धालुओं की साधना उपासना से प्रेरणा ले सके। आप एक सनातन धर्म की जो वास्तविक साधना उपासना है, वास्तविक सनातन धर्म का जो मार्ग है, उस मार्ग पर हम अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को प्रेरित करके सन्मार्ग पर उन्हें ला सकें। क्योंकि आजकल समाज में जिस प्रकार से ये भूत प्रेत आदि के दरबार चल रहे हैं, वहां पे लोग जाके माथा टेक रहे हैं, जो अशास्त्रीय रूप से साधना उपासना कर रहे हैं, उन सभी से विमुख करके एक जो ईश्वरीय कोटि की देव शक्तियां है, जो वास्तविक सनातन धर्म के साधना उपासना का मार्ग है, उस मार्ग पर सनातन धर्म के अनुयायियों को पुनः आरूढ़ करने के लिए ये स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज की आज्ञा से ये पॉडकास्ट सीरीज जो है आरंभ की गई है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि उत्साहवर्धन के लिए आप हमारी इस लाइव को लाइक एवं शेयर किया करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन्हें पहुंचाएं, ताकि समाज में जो साधना उपासना करना चाहते हैं उन लोगों को प्रेरणा मिले, उनमें एक सद्भाव विकसित हो, उनको एक वास्तविक साधना उपासना की जानकारी, उनको एक वास्तविक साधना उपासना का मार्ग प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के साथ हम इस लाइव को शुरू कर रहे हैं। नमो नारायण संगीता जी। नमो नारायण भैया। जी बहन जी, आप जी हमारे साथ अपने अनुभव जो है वो साझा करिए। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा जी कि आप आश्रम में कितनी बार गए हैं? हम आश्रम में 2 बार हो गए हैं। जी बहन जी। एक सर्वपितृ शांति करवाने गए थे और एक बार जी वाराही यज्ञ हो रहा था उसमें हम गए थे। जी, वाराही यज्ञ में आप प्रत्यक्ष? पूर्णाहुति के, हाँ पूर्णाहुति के दिन गए थे हम। जी जी। जी तो दोनों में आपका अनुभव कैसा रहा? दोनों बार जब आप आश्रम जाके हो आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले हमें वाराही यज्ञ में जब आप सम्मिलित हुए थे तो उसका जी एक अनुभव, हमें छोटा सा अनुभव आप बताइए। जी उसमें ऐसा था भैया कि जैसे जी मेरे हम 5 बहनें हैं और एक भाई है। तो जैसे हम मेरी दो बहनों को पेट में दर्द रहता था और मेरे भाई को भी, तीनों को सेम प्रॉब्लम थी। जी तो फिर हम जैसे वाराही यज्ञ हो रहा था तो उसमें हम जाने का मतलब सोचे कि पाठ कर रहे थे जैसे बजरंग बाण वगैरह, तो उससे आराम तो लग जी रहा था, पूरी तरह नहीं हो रहा था उनको। तो एक बार यज्ञ में जाकर देखते हैं करके। तो फिर जैसे मैं और मेरा भाई गए थे और वो मेरी जो 2 बहनें हैं ना, उनसे हम उनके ऊपर से 5-5 नारियल उतार के ले गए थे उस टाइम। तो जैसे जी। हम वहां पहुंचे तो मेरे भाई को तो जाते से पेट ठीक हो गया। वहां पर पहले उसको हमेशा मतलब दर्द ही रहता था पूरा टाइम। तो फिर हम जैसे वहां आहुति जैसे पूर्ण हुई, वो जैसे यहाँ घर पर थे तो उसी दिन वो ठीक हो गए तीनों की तीनों। अच्छा। उसके बाद से कभी उनको दिक्कत नहीं हुई, वरना उनको कितनी बार हम डॉक्टर को दिखा चुके थे, सब सब चीजें करवा चुके थे, कई टाइम से उनको सेम सेम प्रॉब्लम हो रही थी तीनों भाई बहनों को। अच्छा, तीनों भाई बहनों को सेम ही तीनों, प्रॉब्लम थी हाँ पेट में तीनों दर्द की? सेम प्रॉब्लम थी उनका। जैसे पेट में घबराहट होना और एकदम पेट टाइट रहना पूरी, हम्म। मतलब जैसे उनको खाना हजम ना हो रहा हो, खाना नहीं खाते थे, वो भूखे ही रहते थे पूरा टाइम, उनको पेट में खाना खाते से दिक्कत शुरू हो जाती थी। तो जी डॉक्टर वगैरह को सब देखा है, सब नॉर्मल था, मतलब उसमें रिपोर्ट सब नॉर्मल आती थी पर उनको दर्द नहीं बंद होता था। जी।
तो वाराही यज्ञ से वो उनको तीनों को आराम लग गया, उसके बाद से उनको कभी दिक्कत नहीं हुई वैसी। जी बहन जी। जी। तो वराह यज्ञ में आप एक ही दिन पूर्णाहुति के दिन गए थे या वहां हाँ, पे कुछ दिन पूर्णाहुति रहे के थे? दिन गए थे हम, पहले पंजीकरण भी नहीं किए थे, जैसे जी जी। पूर्णाहुति किए थे और उसी में गए थे फिर हम, क्योंकि हमारा ऐसा डिसाइड नहीं था जाना कि नहीं जाना, फिर अचानक से ऐसा सौभाग्य मिला कि हम वहाँ पे जा पाए। जी बहन जी। जी। अभी बहन जी, आप जो सर्व पितृ शांति के लिए भी आश्रम में गए थे, उसी का जी। भी हमें एक अनुभव हमारे साथ साझा करिए। जी, उसमें जैसे हमारे मतलब जैसे घोर पितृदोष बोलते हैं ना भैया, वैसा था। मतलब हम सब दूर से घिरे हुए थे और हमको कोई रास्ता नहीं नजर आता था, हर जगह रुकावटें आती थी। तो हमको जैसे गुरुजी की वीडियो सुनते थे तो हमें पता चला कि हमारे हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो जी जैसे पहले मैं जैसे ये भागवत महापुराण का जो पाठ करने का गुरुजी बताते हैं ना, तो मैं 11 दिन का अनुष्ठान की थी, उसमें मैंने पूरे पाठ किए थे अनुष्ठान में। उसमें थोड़ा बहुत हमारे घर में लगा था कि शांति हुई है, पर जैसे अकाल मृत्यु हुए थे ना, वो कुछ लोग बच ही गए थे। तो हम लोग सर्व पितृ शांति में फिर जैसे ये पितृ पक्ष आता ना जिसमें, उस टाइम हम गए थे फिर करवाने। तो उसमें हमारे घर में इतनी सारी चीजें थी कि क्या ये बताए भैया, कौन यकीन करेगा। लेकिन फिर वहां जाके हमको जाते से ही सब कुछ आराम लग गया। मतलब ऐसी चीजें होती थी, जैसे हमारे घर में, मेरे घर में तीन वो हो चुके थे, मेरे पापा, मेरे दादी, मेरे दादाजी। तो जैसे हम्म वो खुद ही बोलने लग गए कि हम दुखी हैं, हमारी शांति करवाओ। सपने में आकर, जैसे हम बजरंग बाण के अनुष्ठान करते थे ना, हम्म। और ऐसे फिर जैसे हमारे परिवार की एक बुआ थी जो जिनकी कुएं में डूबने से उनकी भी मौत हो गई थी। तो जैसे हम उस कुएं के साइड जाते थे तो वहाँ रोने की आवाज आना, इस तरह की चीजें होती थी। हमारे खेत में एक कुआ था, उसमें हम जैसे खेत में जाते वहां से हमको कुछ न कुछ ऐसा लगता था, है ना, रोने की आवाज या मतलब ऐसा कुछ भी होता था वहां पे। तो फिर हमको लगा कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे परिवार वाले तो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, हम बच्चे बच्चे थे फिर भी। अब हमको गुरुजी से जुड़ के पता चला था कि ये सब पितृदोष ही है, सब चीजें इनको इनकी शांति करवाना जरूरी है। तो फिर हम सर्व पितृ शांति में पंजीकरण करवाए और हम आश्रम गए। तो जैसे हम आ गए तो उसी दिन हमारा पूरा शरीर हल्का हो गया। और हमारे घर वाले भी हमको फोन लगा के बोले कि तुम्हारी पूजा पाठ जो भी थी हो गई है। तो हमको तो बहुत हल्का लग रहा और घर में एकदम शांति लग रही और सुकून भरा माहौल लग रहा करके वो खुद ही फोन लगा के हमें बताए यहाँ से। और हम उस टाइम आश्रम में ही थे सब, हमारा जो भी पूजन जो भी था सब हो चुका था। अच्छा। तो जो हाँ। आपके पितृगण आपको दिखाई देते थे, वो केवल आपको ही दिखते थे या परिवार के अन्य हम सदस्यों को भी जैसे दिखते हम थे? हमारे घर में हम सारे भाई बहन पाठ करते थे भैया, जैसे बजरंग बाण रविवार वाला है, उसमें हम सब अच्छा। भाई बहन करते थे। फिर अनुष्ठान भी हमारे सारे हुए, हम सब भाई बहन हम रक्षा कवच सिद्ध किए हैं। और मेरी मम्मी को भी जो हम अभिमंत्रित जल था ना, वो उनको हम देते थे। तो हम सब कहीं ना कहीं जुड़ ही गए थे सब इस पूजा पाठ से। तो फिर हम सबको अनुभव होने लगे, कभी मेरे भाई को हो रहा, कभी मेरी बहनों को हो रहा, और सेम बात बोल रहे हैं सब, सबके सपने में आकर। हम्म तो फिर हम फिर सोचे कि ये तो बहुत दुखी हैं और हम भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हम हम्म। लोग फिर इसमें शांति करवाना पड़ेगा करके फिर हम आए। तो ऐसा हुआ भैया, जैसे हम जैसे हवन करते थे ना, जैसे महाकाल यज्ञ आश्रम में चलते रहते थे। तो उनमें जी। जैसे उस संकल्प से हम हवन करते थे। तो हमारे परिवार में से अकाल मृत्यु बहुत लोगों की हो चुकी है, जैसे मेरे दादाजी के भाई होने उनके परिवार में। तो हम्म जैसे एक्सीडेंट में कोई मरा है ऐसे। तो हम्म फिर एक हमारी बड़ी मम्मी लगती है। तो वो हम्म मेरी जैसे हम हवन कर रहे थे, अनुष्ठान चल रहा था हमारा जो महाकाल यज्ञ चलता, उसके साथ जो गुरुजी संकल्प देते ना, उससे हम हम्म। अनुष्ठान कर रहे थे घर में। तो फिर उनका एक चेहरा, मतलब वो मेरी मम्मी के सपने में आई और उनका पूरा चेहरा जला हुआ है। तो अच्छा। मेरी मम्मी पूछ रही है आपको सपने में कि आपको क्या हुआ है, पूरा चेहरा क्यों जला, एक साइड से वो पूरे जले हुए हैं। इसे सपने हम्म में मेरी मम्मी के सपने में आए, तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं अपने घरों में प्रेत लोग ये सब हैं। और हम्म ये अब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जब हम शांति नहीं करवाए तो उससे पहले की बात है। हम्म। हाँ, तो फिर उसके बाद से जैसे हम ये पितृ शांति करवा के आए, उसके टाइम से उसके बाद से तो ये सब लोग आना बंदी हो गए सपने में, और हमको एकदम हल्का हल्का और सब कुछ घर में सब शांति, सब कुछ अच्छा लगने लगा। पहले सारे अनुष्ठान भी करते थे ना भैया, तो इतनी रुकावटें आती थी, या फिर कुछ भी जैसे अनुष्ठान खंडित हो जाते थे, ऐसा होता था।
पर हम पूरे दिन कंप्लीट कर ही लेते थे, मतलब जो अनुष्ठान लिया वो तो करते ही थे, पर खंडित तो बीच में हो ही जाते थे, पर हम उसको कंटिन्यू रखते थे फिर भी। बिल्कुल बहन जी, जो ये कई साधकों के साथ ये समस्या रहती है कि वो जब अनुष्ठान करने जी बैठते हैं तो उनके हाँ, अनुष्ठान उसके कंप्लीट बाद हो से जाते हैं, जैसे उसके हम पीछे मुख्य आश्रम, कारण हाँ पितृदोष ही रहता है। जी, मेन तो वही थी, क्योंकि जैसे स्वप्न दोष होना ये सब जब बताते ना, वो हर हम्म। अनुष्ठान में होता था सबको, किसी का भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता था, लेकिन अच्छा। अनुष्ठान जारी रखते थे। पर जब से हम सर्वपुत्र शांति करवाए, फिर ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही थी तब से। हम्म। और जैसे ऐसा था भैया, हमारे घर की तो चीजें दूर हुई, जो भी दुख था, लेकिन मेरे मामा तक के यहाँ का ठीक हुआ। जैसे मेरी नानी जी को, मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी ना, तब से मेरी हम्म। नानी जी को भयंकर खांसी आती थी। उनको खांसी कभी गई नहीं, उन्होंने जितने डॉक्टर हो सके सब दूर दिखा लिए थे, उनकी खांसी हम्म। कभी नहीं बंद होती थी। हम्म। और उनको फिर अब तो ऐसा हुआ था कि उनको जैसे चलते फिरते भी उनको दम आने लगते थे, मतलब उनको बहुत सांसें फूलने लगती थी, ऐसा होने लगा था। तो जैसे वो हमारे यहाँ मेहमान आए तो हम जैसे अभिमंत्रित जल उनको पिलाते रहते थे, हम पाठ तो हम डेली करते थे घर पे, तो हम उनको तो हम्म। पानी दिया करें। तो उनको आराम लग गया था, वो हमारे यहाँ 15 दिन रुके, उनको आराम लग गया। फिर हम समझ गए कि इनको कुछ तो दिक्कत है, जब पानी अभिमंत्रित जल पिला रहे उससे ये ठीक हो रहे हैं, और दवाई गोलियों से ये कभी ठीक नहीं हुए इतने सालों से। तो बिल्कुल। फिर हम जैसे बाद में वो उनके घर वापस मामा के यहाँ गए, तो उनको वापस हम्म। दिक्कत शुरू हुई थी बाद में। वहां पे उनको वहाँ ऐसा नहीं, पानी वगैरह देने वाला कोई था नहीं, अभिमंत्रित जल करके पाठ वाला। तो फिर जैसे हम पितृ शांति करवा के आए ना, तो वैसे हम्म। उनको अपने आप आराम लग गया। जैसे हम अच्छा। हाँ, उनकी खांसी भी बंद हो गई और उनकी सांसें फूलना सब बंद हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए वो। हम्म। जैसे हम पितृ शांति करवा के वैसे उनको आराम लग गया अपने आप। उनको तो पता भी नहीं था कि ये कैसे ठीक हो गए, पर हम समझ अरे गए वाह। कि उनको उनके घर के ही कुछ पितृ थे होंगे, मतलब जो प्रेत योनि में थे होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको कष्ट पहुंचा रहे थे होंगे। हाँ, उसमें ये होता है ना कि जब आपने पितृ शांति करवाई ना, तो जी आपके इसमें 3 कुल आ जाते हैं पितृ शांति जी जी करवाने में। जी, क्योंकि मातृकुल, जब पितृकुल और हम, जो हाँ, हम पति का कुल आश्रम आए होता थे है। तो गुरुजी ने हमारे मामा के यहाँ का भी पूछा था कि कौन हम्म। कौन है, तो वहाँ का भी हुआ था, वहाँ की भी अकाल मृत्यु थी उनकी। हम्म। उनकी भी नारायण बलि वगैरह हुई थी वहां पर। सब लिस्ट बनवाए थे गुरुजी कौन कौन है सब, मामा के यहाँ से हम्म। लेके हमारे परिवार से सब कुछ। हम्म। उनको भी मेरे मामा के यहाँ भी आराम लगा। और ऐसा था, मेरे मेरे परिवार में एक भैया थे, वो हम्म। जैसे इन टाइम में जो अभी चैत्र नवरात्रि होती है ना, उससे पहले हमारे इधर गणगौर का त्योहार कुछ होता है, उसमें जिनके भी शरीरों में जो प्रेत आते हैं वो माता जी आती है करके खेलते थे इस टाइम पे। तो हम्म। उनको भी ऐसा, हमको भी काली माता आती है, माता आती करके वो भी खेलते थे। तो जैसे हम्म। उनकी पहले अकाल मृत्यु उनकी दादी की हो चुकी थी दवाई ववाई पीने से। तो फिर उनका भी, जैसे हम आए पितृ शांति करवाने, तो उनका भी वो हुआ, वहां पर उनका भी पूजन हुआ, नारायण बलि वगैरह। तो उनके शरीर में इस साल अपने आप नहीं आई माता जी, जो भी उनकी माता जी के नाम से जो खेलते थे वो, और हम्म। उनका शरीर एकदम हल्का हो गया तब से। हम्म। तो फिर बोलते हैं कि ऐसे कैसे मुझे माता जी कैसे बंद हो गई। तो हम बोले कि अब फिर बोलते हैं किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो हम बोले हम्म। कि ये कोई माता जी नहीं होती, तुम्हारे घर के ही कोई होंगे जो अपन ने पितृ शांति करवाई, उसमें सदगति हो गई होगी। आप तांत्रिकों हम्म। के चक्करों में मत पड़ना, वरना दूसरे प्रेत लगा देंगे आपको। और हम्म। तो फिर वो बिल्कुल अब सही बात। किसी तांत्रिकों के पास नहीं गए फिर। हम्म। और उनको जैसे तांत्रिक लोग रहते हैं ना भैया, वो उनको धमका रहे थे कि हम्म। तुम्हारे शरीर में जैसे माता जी आती थी वो अपने आप कैसे बंद हो गई, और तुम हम्म। अभी कुछ वापस करवाओ नहीं तो फिर तुम पागल हो जाओगे, इस तरह से उन्हें डरा रहे थे। फिर हमें उन्हें हम्म। समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने घर के कोई थे होंगे प्रेत योनि में जो आपके शरीर में आते थे होंगे, हम्म। आपकी दादी वगैरह जो भी कोई भी। हम्म। कि फिर शांति करवाने से उनको शांति मिली ना, मतलब ये सब चीजें बंद हुई, उनके शरीरों में खेलना मिलना। अच्छा। जी मतलब आपके जो अनुभव, उस अनुभव से स्पष्ट पता चल रहा है कि पितृदोष जो है वो कितना हाँ खतरनाक होता है। जी, कितना खतरनाक होता है ऐसा। सारे परिवार को लेके पूरे अपने सारे खानदानों को प्रभावित कर चुके हैं वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो और उसके जैसे जीव। हम करवा के आए सबको आराम लग गया, हम्म। और उनको तो पता भी नहीं कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, वो तो हैरान हो गए। पर हम समझ ये गए कि हम गुरुजी की वीडियो सुनते रहते तो हमें पता है कि ये सब प्रेत होते हैं।
बिल्कुल, पितृदोष जो है ना बहन जी, इसके पीछे का मुख्य कारण जो है ना, वो एक तो हमारे कुकर्म रहते हैं, दूसरा ये है कि जब हम अंतिम संस्कार करवाते हैं ना, तो आजकल अंतिम संस्कार जो है वो कोई 7 दिन का करवा रहा है, कोई 4 दिन में उसको समेट के खत्म कर रहा है, जबकि शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार 13 दिन का होता है। और उसमें भी जी जो, भैया, हमारे इधर ऐसा है। हाँ जी उसमें हमारे जो इधर ऐसा है, अंतिम संस्कार ही सही से नहीं करते हैं। जैसे अकाल मृत्यु मरेंगे ना, तो उनकी नारायण बलि वगैरह नहीं करवाएंगे और उनके थान वान बना देते हैं। ऐसा मतलब अलग ही उल्टा चलता सब। हाँ बिल्कुल, ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश से इसमें ये ज्यादा प्रचलन चल रहा है ये। जी जी तो उसमें, हाँ उसमें जब पुरोहित है वो सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करते, पूरा विधि विधान से उनका कार्य जी कारज नहीं करते, तो उसकी वजह से उनको फिर प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है। जी। क्योंकि जो जैसे मैं बता जो रही ना, पिंड जो पिंडदान का जो कर्म है ना, वही कर्म अगर ठीक से नहीं होगा ना, तो फिर प्रेत योनि मिलना निश्चित है, उसमें कोई किसी जी प्रकार का दो राय नहीं है। अगर जी आपके कर्म अच्छे भी हैं और फिर भी जी आपको, आपके पुण्य भी अच्छे प्रबल है, और फिर भी आपका अगर कर्म ठीक से नहीं हुआ, जी पुरोहित कर्म आपका जो पिंडदान का कर्म है वो कर्म ठीक से नहीं होता, तो आपको प्रेत योनि प्राप्त होती है उसमें। जी। जैसे मेरी बड़ी मम्मी है मेरे परिवार की, जिनका एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तो हम्म उनके वो लोग, उनके घर वाले कहीं से नारायण बलि करवा के आए थे, लेकिन हम्म सही से नहीं हुई थी होगी। कुछ न कुछ तो कमी रही थी होगी, तभी वो प्रेत योनि में थी, तभी उनका ये दिखना, चेहरा जलना, ये हवन ववन से। तो हम्म फिर जैसे हम आश्रम से करवा के आए, तब से वो कभी सपने में नहीं आई, वरना वो आती रहती थी बीच में, हम सब किसी न किसी के सपने में। हम्म। वो रोना वोना ये सब रोते रहते थे वो। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, प्रेत कर्म जो है वो सारे के सारे ठीक टाइम पर ठीक तरीके से करवाने चाहिए। आजकल जो ये प्रचलन चला है ना, कि जवान व्यक्ति को अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उसका फिर 3 दिन में, 5 दिन में उसका कार्य पूर्ण करके और उसको निवृत्त करो, तो वो चीजें ठीक नहीं है। उन चीजों का जो दूरगामी परिणाम है ना, वो बहुत खतरनाक आ रहा है। जी जी जी। वो तो हमारे वो- साथ ही था भैया। हम तो सब दूर हम से बहुत परेशान रहते थे, तांत्रिकों के चक्कर में कई पैसे खर्च कर चुके थे। वो आजकल तो क्या है कि कुछ कुछ पढ़े लिखे मूर्ख जो है ना, वो ये सोचते हैं कि अगर 3 दिन में, 7 दिन में वो काम अगर उसका करवा दिया, तो आने जाने वाले लोग कम रहेंगे, उससे एक तो परिवार पे खर्चा कम पड़ेगा, और दूसरा ये होगा कि परिवार को ज्यादा दिन शोक नहीं मनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी परिस्थितियां जो है वो विपरीत हो जाती है। परिवार पूरे जीवन भर, जब तक वो उस आत्मा की सदगति नहीं होती, तब तक वो शोकग्रस्त ही रहती है। जी जी। इससे अच्छा ये और नहीं है कि भाई आप जी 13 दिन तक उसका अंतिम संस्कार पूरा विधि विधान से करवा दो, और उसको जहां जाना है उसके जो कर्म है, उस कर्म के हिसाब से उसका जो स्वर्ग नरक जो भी बनता है, यमराज्य को डिसाइड करने दो। जी जी अपनी खोपड़ी घुसेड़ घुसेड़ के लोगों ने जानबूझ के अपने पूर्वजों को प्रेत योनि में पहुंचाया है। और दूसरा जी जी कारण ये हो गया कि हम अपने जो तर्पण नित्य श्राद्ध है उन सबको हम भूल चुके हैं। जी आजकल श्राद्ध करता कौन है? श्राद्ध के नाम जी पे जी जी राजस्थान की ये प्रथा है कि जैसे श्राद्ध का पक्ष आया, उस टाइम पे सुबह खाना बनाओ, वो खाना छत पे जाके और डाल दो, और कोवे आएंगे तो वो आपके पितृगण आके आपने अन्न लिया है, ऐसा माना जाता जी है। जी 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 विधान किसी को पता ही नहीं है, ना कोई संकल्प पता है, ना कुछ और पता है। जी तो बिना संकल्प के आप ऊपर जाके अन्न डाल के आओगे या उनके लिए अन्न परोस रहे हो, तो क्या मतलब वो चीज का? बिना संकल्प के वो जी अन्न जी तक पहुंचेगा कैसे? जी। भाई आपको एक जैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना रास्ता। जी, जैसे भैया, जैसे गुरुजी तर्पण का बताते हैं और ये जो छह थाली भोजन का बताते हैं। तो जैसे हम जी गुरुजी से पिछले साल से हम जनवरी से जुड़े हैं, तब से हम ये कर रहे हैं। तब हमने पितृ जी जी। शांति नहीं करवाई थी। तो जैसे हम्म हमको फर्स्ट बार ही पता चला था ये थाली वाली में भोजन निकालने का। तो हमने हम्म जैसे अमावस्या को निकाला, तो फर्स्ट दिन तो हमको इतना मतलब दुख भरा वो हो गया पूरा घर, जैसे किसी की मौत हो जाती और जैसे कैसे मातम वो छा जाता, उस टाइप से लगा जिस दिन हम फर्स्ट बार हम्म निकाले। और हम्म जैसे गंध, अजीब अजीब गंध आई उस दिन। फिर हम समझ गए कि हमारे जो भी है पूर्वज प्रेत योनि में है, क्योंकि उस टाइम हम्म जैसे हम भोजन निकाले, जैसे संकल्प वो किया ना, तो हम्म वैसे ही सब मतलब गंध फैल गई। हम्म। हाँ तो वो देखो, वो जब स्वामी जी ने जो विधान बताया, तो उस विधान के अनुसार आपने संकल्प जी करके जब वो अन्न निकाला, तो जी जिसको अन्न चाहिए था वो लोग आए, उन्होंने ग्रहण किया। जी वो जी आए तो उसका प्रमाण आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो गया जी कि वो जी। प्रेत योनि में थे, इसलिए आपको दुर्गंध हाँ आई। हाँ। अगर वो जी पितृ योनि में होते तो आपको सुगंध आती। जी। हमें हमको उसी टाइम पता चल गया कि हमारे जो भी कोई ना कोई पूर्वज है जो प्रेत योनि में है, तभी हमें ऐसी गंध आ रही है। हम उसी टाइम समझ हम्म गए, फर्स्ट ही बार में समझ गए। और एकदम पता नहीं कितने टाइम से भूखे प्यासे थे, तो
हमारा पूरा मतलब हम सभी के सभी इतने उदास हो गए और हमको बहुत बुरा लगा उस वक्त। फिर हम हर अमावस्या को निकालते आ रहे हैं तब से, कभी बंद नहीं किए। लोग क्या है कि खुद 56 भोग खाना चाहते हैं और पूर्वजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, और फिर ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो भाई जी आशीर्वाद तो भूल जाना चाहिए। आशीर्वाद कैसे प्रदान कर देंगे जब वो खुद भूखे प्यासे तड़प जी रहे हैं? और भूखा प्यासा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद कैसे देगा? जी भाई हमारे ऊपर ही ले लो कि अगर हमें रोटी ना दे तो हमें कैसा लगेगा? हम भूखे प्यासे होंगे और हमें बोले कि तुम हमें आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद दे देंगे क्या उसको? जी जी। पहले ये बोलेंगे, बोला भैया पहले हम खाना पीना दे, जी भूख मर रहे हैं। जब भूख तृप्त होगी उसके बाद में आशीर्वाद के बारे में सोचेंगे। जी। और वही लेकिन विधान भैया ये स्वामी जी सब ने। बताने वाला कोई होता नहीं ना, कोई जानता ही नहीं है। करना तो आधे लोग तो करना भी चाहे, लेकिन कोई सही मार्गदर्शन नहीं होता है। अभी स्वामी जी ने जो जी विधान बताए हैं ना, वो विधान हाँ, अभी इतने तो गुरुजी से प्रमाणिक ही और जुड़ के इतने पता स्ट्रिक्ट है ना, चला। इतने जी प्रमाणिक और इतने स्टिक विधान है वो, कि उसका एक एक चीज का अनुभव प्रमाण सहित आ रहा है। अब जी आपने अनुभव किया कि आपने जो गुरुदेव ने जो बताया था कि अमावस्या को 6 थाली में भोजन निकालो, जी उसका वीडियो चैनल पे बना पड़ा है। जी जिस किसी भी श्रद्धालु के पितृदोष की समस्या है उसको वो वीडियो देखना चाहिए और उस विधि के अनुसार उनको श्राद्ध डालना चाहिए। जब जी वो जी श्राद्ध डालेगा, जो उसमें संकल्प बताए उस हिसाब से संकल्प करके जब तुम श्राद्ध दोगे, तो जो पूर्वज है उन पूर्वजों को वो अंजल प्राप्त होगा। फिर वो धीरे जी धीरे स्वप्न आदि के माध्यम से या कैसे भी करके वो संकेत करेंगे। वो जैसे उनकी इच्छा है, जैसे उनकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से वो संकेत करना प्रारंभ करेंगे। जी जी। धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं भैया, अचानक से तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ता है। और जैसे अपन अनुष्ठान करते जाते हैं तो अपने अपने को नई नई चीजें पता चलती जाती, फिर कहाँ गलती हो रही, क्या चीजें बाकी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुभव जो है, अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसको शुरू शुरू में तो इतने दिव्य अनुभव होंगे कि आप पूछो मत। जी ईश्वर की एक है ना विशेषता है, जब ईश्वर को आपने उंगली पकड़ा दी ना, उसने जब आपकी जी उंगली पकड़ ली, वो जी कभी नहीं छोड़ेगा। कभी भी नहीं जी छोड़ेगा। आप भले ही छोड़ दो लेकिन वो नहीं छोड़ने वाला। जी जी ये ईश्वर की बहुत बड़ी विशेषता है। चाहे आप उच्च कोटि की किसी भी देवी देवता को पकड़ लो, जब जी उन्होंने आपके ऊपर कृपा कर दी तो फिर वो अपनी कृपा को पूर्ण रूप से वो बनाए रखेंगे। बस हाँ, आपके अंदर एक दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि भाई हाँ, मैं इनके लिए समर्पित हूँ। जैसे जी आपने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण में समर्पित हो जाओ। भगवान शिव को जी पकड़ लिया तो शिव में हो जाओ कि भाई मैं तो इन्हीं की शरण में हूँ, ये मारे या तारे। जी फिर फिर वो जो देवी देवता है वो अपनी कृपा करना शुरू करते हैं, और वो इतनी दिव्य कृपा करते हैं, इतने दिव्य अनुभव हमारे पास आ रहे हैं। लोगों को ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जी कलयुग में। जी भैया। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि वो अनुभव हम सार्वजनिक कर नहीं सकते, लेकिन इतने दिव्य अनुभव आ रहे हैं, मतलब उनको देख के एक बार के लिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने भी दिव्य अनुभव इस कलयुग में होना कैसे संभव है। जी लेकिन वो गुरुदेव की कृपा है, वो उन इष्ट शक्तियों की कृपा है कि वो उन साधकों को अनुभव करवा रहे हैं, और उन साधकों का दृढ़ निश्चय है कि वो अपने को परमात्मा को समर्पित करे बैठे हैं, तो वो परमात्मा उनको अनुभव करवा रहे हैं। जी। अब हमारे साथ कोई। भी यही हुआ भैया। हम अनुष्ठान पे अनुष्ठान करते गए, जैसे गुरुजी बताते रहते थे, हम वीडियो जी सुनते थे। जैसे हम जी पहले जी। रक्षा कवच सिद्ध किए सब भाई बहन, फिर हम बजरंग बाण अभियान से जुड़े। तो हमें फिर ये पितृदोष का पता चला। फिर हमारे साथ जो भी तंत्र क्रियाएं, मतलब जो भी तंत्र क्रियाएं, बहुत घोर तंत्र क्रियाएं हो रखी थी हम सबके साथ, पूरे परिवार के साथ। तो जैसे मेरी मम्मी की ऐसा था कि उनकी एड़िया दर्द होती थी, उनको भी डॉक्टर को 2-3 साल से दिखा रहे थे, उनको चलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर जैसे हमने राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान किया था और उनको अभिमंत्रित जल पिलाए, वैसे उनके पैर ठीक हो गए। तब से उनको कभी हम्म, दिक्कत नहीं हुई ऐसी। मतलब हम सबको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रखी थी कि हमें लगता था कि ये बीमारी है हमें। और ऊपर वो कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाएं हो रखी थी हमारे ऊपर, वो जो अभिमंत्रित जल पीने से, जैसे बजरंग बाण के अनुष्ठान वाले जल से, इन सब चीजों से धीरे धीरे अपने आप ठीक होते गए। तो हमें पता चला कि अच्छा ये ऐसा भी था। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, बहुत दिव्य अनुभव होते हैं इनके। जी किसी प्रकार का इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जी बजरंग बाण तो अपने आप में इतना बड़ा दिव्यास्त्र है कि वो जी आपकी भैया। समस्याओं का समाधान करने में निपुण है। जी और जो ऐसा था व्यक्ति भैया बजरंग हमारा। बाण, हाँ, जो व्यक्ति बजरंग बाण के अनुष्ठान करता है, जो रविवार या बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ा हुआ है निरंतर, उसको जी पता है कि बजरंग बाण की वास्तव में पावर क्या है, वो किस जी प्रकार से कार्य करता है। जी उसको ऊर्जा पता है बजरंग बाण की। जी। अब कुछ हम लोग ऐसे हैं जो बजरंग बाण करते नहीं है, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, तो उनको ना तो कभी
बजरंग बाण वो कर पाएंगे और ना उनको कभी ऊर्जा पता लगेगी। जी। जैसे हमने, एक जी, जी जी जैसे हमने बोलिए। बजरंग बाण का अनुष्ठान किया था, जैसे हम शुरू में तो हम्म 11 दिन का जैसे सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान बताए थे गुरु जी। तो हम लोग हम्म उस हिसाब से 11 दिन का अनुष्ठान किए। मेरा भाई हम्म घर पे, हम बाहर रहते थे, पढ़ाई करते थे उस टाइम। तो मेरा भाई घर रह के उसने अनुष्ठान किया, तो हमारे घर में ऐसा बहुत सारी दिक्कतें थी। मतलब पूरे घर में तंत्र क्रिया से कुछ न कुछ दिक्कतें थी हमारे घर में। जैसे पायल की आवाज आना, ऐसा बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। तो हम्म फिर जब से अनुष्ठान किए, सब सब चीजें बंद हो गई अपने आप। और जैसे कुछ तांत्रिक पीछे थे, लगे हुए थे गांव के। हम्म तो वो मेरी मम्मी के सपने में आके रोने लगे, 3 तांत्रिक। वो एक पति पत्नी और एक और दूसरी मेरे मामा के यहाँ की कोई औरत थी। तो मेरी हम्म, मम्मी के सपने में आके रोने लगे और भयंकर जी। रोते और डांटते कि तुम हमारे ऊपर क्या करवा दिए। वो लोग तो रो रहे बताओ, सपने में। हमारा अनुष्ठान चल रहा था बजरंग बाण का। अब बताओ, जो हनुमान जी ने जो तंत्र क्रिया थी वो तंत्र क्रिया उनके ऊपर पलट दी। जी। तो वो सपने में आके रो रहे हैं, हमारे ऊपर क्या करवा दिए तुम। और वो हम्म घबरा रहे हैं, तीनों की तीनों आके। एक अनुभव हमारे पास में आया था, उसको गुरुदेव ने सार्वजनिक भी किया था कि एक श्रद्धालु था। तो जी वो कहीं बाहर रह रहा था और उसके परिवार में तांत्रिक ने आके घर की सारी मूर्तियां वूर्तियां जो है वो निकाल के बाहर फेंकवा दी। जी और वहां पे कुछ वो प्रेत स्थापित करके चला गया। तो जी वो जब साधक घर पे आया तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे करके साधक है, तो उसको ऊर्जा का तो पता चल ही जाता वैसे ही। जी 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 उसको ऊर्जा का पता चला, उसने वो पूजा घर में गया, जाके देखा तो सब कुछ अलग ही था। वहां पे तो देव जी शक्तियों की कोई मूर्तियां नहीं थी, वो अनाप शनाप उल्टे सीधे वो उसमें भर रखे थे। तो उसने जी अपने माता पिता से प्रश्न किया कि भाई ये क्या कर रखा है। इतने में वो तांत्रिक आ जाता है जी जिसने वो उसके घर में वो मूर्तियां वगैरह स्थापित करके गया था। बाहर गेट जी पे वो उसको मिलता है। तो जी गेट पे मिलने से वो तांत्रिक उसको बोलता, बोला तू यहाँ से चला जा। तो वो जो साधक है वो उनसे बहस करता है कि ये तूने जी मेरे घर में क्या किया, ये मूर्तियां निकाल और मेरी जो देव मूर्तियां थी वो वापस पुनः दे, क्योंकि वो देव मूर्तियां जी सारी की सारी जागृत थी उसकी। जी तो जब वो तांत्रिक उसके ऊपर कुछ मांत्रिक क्रिया करने का जो प्रयास करता है, वो हाथ में कुछ उसने अभिमंत्रित करके सरसों उर्द वगैरह ले रखी थी, तो वो जैसे ही उसके ऊपर डालने लगता है, उसी जी टाइम पे श्री हनुमान जी उसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से खड़े होते हैं और उस तांत्रिक का हाथ पकड़ के वहीं पे मोड़ के तोड़ देते हैं। जी प्रत्यक्ष में उस व्यक्ति, उस जो तांत्रिक का था वो हाथ वहीं पे तोड़ देते हैं। वो हाथ लटका के तांत्रिक वहां पे घूमता रहता है। 3 दिन 4 दिन बाद में तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। ये एक साधक का जी। अनुभव उसने अपना बजरंग अनुभव बाण के तो सार्वजनिक सब, किया था। बजरंग बाण तो के तो बहुत दिव्य अनुभव ही है भैया। इतने सारे बहुत। अनुभव हमारे घर में तो भैया, कि हमारे साथ हर दिन नया अनुभव हुआ है। हम्म हम सारे अनुभव बताएंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन हम तो क्या बताएं, सब दूर से थक चुके थे। मतलब हमें फिर तांत्रिकों के चक्कर में तो हमने कई पैसे गवा चुके थे। और हमारे इधर तो ऐसे तांत्रिक है ना भैया, कि एक बकरा लगेगा, 2 बकरे लगेंगे करके बकरे भी मांग लेते हैं, लेके चले जाते हैं। ऊपर से चार हम्म पांच हजार रुपए भी पैसे लेके वो भी चले जाते हैं। इतने पैसे भी देना पड़ेगा, इतनी मुर्गियां लगेगी, इतने बकरे लगेंगे, इस तरह से ये वाला काम हो जाएगा तुम्हारा। इस तरह से लेके चले जाते हैं। बिल्कुल बहन जी, ये जो तांत्रिक मांत्रिक जो ये होते हैं ना, ये जी सारे के सारे पेट उपासक है। पहली बात तो ये जी है। जी 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 जो जो वास्तव में तांत्रिक होगा, जो देव शक्तियों की उपासना कर रहा होगा, जो शुद्ध तांत्रिक होगा, वो कभी इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करेगा। वो कभी किसी का जी अहित करने के बारे में विचार नहीं करेगा। जी पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो जी तांत्रिक होगा, वास्तविक तांत्रिक होगा, वो कभी इस प्रकार से बलि बलि के लिए भेंट इत्यादि वो नहीं मांग करेगा। जी जो आजकल के जो ये समाज में पाखंड फैल रखा है ना तांत्रिकों के नाम पे, ये क्या करते हैं, ये कालनेमी है। ये अपना जी भेष बदलते रहते हैं। अब जैसे ही हमने आपने जैसे बता दिया कि ये बलि वगैरह बकरे वकरे मांगते थे, अब ये जी कोई दूसरा रूप अपना लेंगे। अगर किसी तांत्रिक के सामने ये वीडियो है, वो बोले, सोचेगा कि यार ये इन्होंने खंडन किया है, अब चल दूसरा रास्ता अपनाता है। जिस प्रकार से ये जी साइबर अपराधी जो होते हैं, ये अलग अलग ठगी के तरीके नहीं अपनाते, जी उसी जी प्रकार से ये अपना भेष बदलते रहते हैं। बोला नहीं, अब ये इस तरीके से ठगो, अब इस तरीके से ठगो। तो जी इनका बड़ा ये पाखंड जाल है। इस पाखंड जाल से समाज को बाहर निकलना चाहिए। जी अगर कोई आपको बजरंग बाण की उपासना बता रहा है, अगर आपको जी कोई भगवान महाकाल का यज्ञ बता रहा है, अगर आपको कोई जी देवी देवताओं के कवच बता रहा है जिनका शास्त्रों में उल्लेख हो प्रत्यक्ष रूप जी से, जी प्रमाण के साथ दे रहा है, तो वो जी ठीक है। अगर वो किसी लोक देवता के बारे में बता रहा है या किसी कुछ ऐसी उल्टी सीधी क्रियाएं बता रहा है, तो निश्चित जी मान लो वो पाखंडी है।
जी और उसके पास में कुछ सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है, वो पूरा पूरा प्रेत उपासक है। जी और जब बजरंग बाण का अभियान इतना समाज को गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से दे दिया, इतना दिव्य अभियान दे दिया, जी जिसके पीछे वो अपनी सारी ऊर्जा संकल्प के रूप में लेके खड़े हैं, तो फिर जी उस समाज को चाहिए क्या? जी जी जो व्यक्ति एक बजरंग बाण का पाठ करने में जिसकी हालत पतली हो जाती है, वो अगर उस संकल्प के साथ जुड़कर पाठ करता है तो वो 108 पाठ आराम से पूरे कर सकता है। जी उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी, उतनी समस्या जी नहीं आएगी उसको। जी जी। गुरु जी के जो संकल्प है ना, उससे जुड़ जाते तो वो आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। और जैसे बिल्कुल अपन, आसान। जी, जैसे अपन बिना गुरु जी का नाम जोड़ मतलब अपन भूल भी जाए गलती से और ऐसे संकल्प कर दो तो वो अपना कभी पूर्ण नहीं होता है। और जैसे बिल्कुल बीच बीच में अपना अनुष्ठान रहता है, उसमें गुरु जी से अपने को मदद चाहिए होती है कि गुरु जी हमारी मदद करो, तो जैसे तत्काल एनर्जी मिलती ना भैया, जैसे पाठ पूर्ण पूर्ण नहीं हो पाता और अपन जैसे अब थक गए हैं, अब छोड़ देते, ऐसा लगने लगता है। उस टाइम जैसे गुरु जी को एक बार भी याद कर लो, गुरु जी मदद कर दो, ऐसा कुछ भी, तो तत्काल ऐसी एनर्जी मिलती ना, वो पार्ट ऐसे पूर्ण हो जाते, पता ही नहीं चलता कब पूर्ण हो गया। बिल्कुल। देखो देखो बहन जी, इसमें एक चीज ये है कि जब शुरुआती साधक है ना, तो उसके जी पीछे देव शक्तियां इतनी तीव्रता से कार्य करती है, उसको जी सन्मार्ग पर लाने के लिए उसकी हर प्रकार से हर संभव उसकी सहायता करती है। जी जी चाहे वो आप किसी भी देवी देवता की उपासना करो, भगवान शंकर की करो, भगवती दुर्गा की करो, गणेश जी की करो, सूर्य की करो, भगवान राम की, कृष्ण की, हरि की, किसी की भी उपासना करो आप, जी वो देव शक्तियां आपको इतनी तीव्रता से सहायता करेगी, आप सोच नहीं सकते। जी एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब आप एक अवस्था में आते हो, उसके बाद में वो देव शक्तियां जो आपकी परीक्षा लेना शुरू करती है। जी लेकिन जी उसमें भी आपके पीछे जब गुरु शक्ति रहती है, तो वो देव शक्ति जी आपकी परीक्षा अवश्य लेती है, लेकिन आपको उतना बल प्रदान करती है कि आप इस परीक्षा में पास हो जाओ। जी जी लेकिन जब साधक शुरुआती साधना करेगा, जब वो साधना के मार्ग पे आएगा, तो उस समय देव शक्तियां बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो इतनी कृपा करती है कि वो आपके कार्य स्वतः ही पूर्ण करती है। आपकी जो जी मनोकामना है वो स्वतः ही पूर्ण होने लगेगी। आपको ये लगेगा कि यार मैं इतने दिन क्यों भटक रहा था, जी जी मुझे तो ये साधना उपासना अगर मैं पहले करने लग जाता तो मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और जी वास्तविकता जी भी यही है कि अगर आप देव जी शक्तियों की शरण में जाओगे, देव शक्तियों की उपासना करोगे, तो देव शक्तियां आपके कार्य सिद्ध करेगी। अब जी भूत प्रेतों की साधना उपासना करोगे, लोक देवता बने बैठे हैं आजकल, कितने जी ब्रह्म बाबा, ये प्राणे बाबा, ढिमकाने बाबा ये बने बैठे हैं, कितने वीर पीर जी बने बैठे हैं, इन सब के पास जाके क्या करोगे? जी। एक पहले समय भैया आएगा हमको भी, कभी। जैसे हमको भी पहले ज्ञात नहीं था, तो हम भी साईं बाबा वगैरह, ये बहुत सारी हमारे घर में मूर्तियां थी, जैसे जिस उसकी हम रख लेते थे और सबकी पूजा करते थे। फिर जैसे गुरु जी का वीडियो सुने, तब से हमें पता चला कि अपने शास्त्रीय जो देवता हैं उन्हीं की पूजा करना है, तो हम सारी चीजें उठा के सब तालाबों में विसर्जित कराए हैं। बिल्कुल। और अब तो सपने में भी यही, जैसे कोई भगवान आ जाए सपने में भी, कोई किसी मूर्ति के दर्शन हो जाए, तो पहले यही याद आता, गुरु जी की बात याद आती है कि ये शास्त्रीय देवता है या नहीं, कौन है। मेरे साथ तो हमेशा सपने में होता है, जैसे कभी महाकाल जी की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं या हनुमान जी के, तो पहले ध्यान से देखती हूँ मैं कि ये भगवान कौन से हैं, अपने शास्त्री है या नहीं। पहले गुरु जी की बात याद आती, फिर भगवान ही, हाँ ठीक है अपने ही भगवान है, फिर प्रणाम होता है उनको। पहले तो गुरु जी की ही सपने में बात याद आती है। बिल्कुल होना भी ये चाहिए ना, यही तो गुरु जी निष्ठा है ना। जी। देखो हर अगर मंदिर किसी में संत जाने से पहले भी मैं यही देखती हूँ कि ये क्या शास्त्रीय देवता हैं अपने, या फिर कोई प्रेत है, ऐसा हर मंदिर को देख के यही विचार आते अब तो। हम्म, देखो संत महात्माओं की कृपा जो है ना, वो स्वतः प्राप्त हो जाती है अगर आप उनके पूर्ण शरणागत हो जाते हैं। जी जी कोई भी अगर उच्च कोटि के महात्मा हैं जिनके पास में वास्तविक तपस्या उन्होंने की, अपना पूरा जीवन जिन्होंने तपस्या में बिताया है, उन जी महात्माओं के वचन जो हैं, वो वचन ही जी अपने आप में संकल्प का कार्य करते हैं। जी ठीक है, तो उनके वचनों पे अगर आप अडिग रहोगे, उनको अपना सर्वस्व समर्पण करके रहोगे, तो उनके पीछे जो देव शक्तियां हैं वो आपके ऊपर बड़ी कृपा करेगी। अब जी आपको भगवान महाकाल के दर्शन हो रहे हैं, भगवान हनुमान जी जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, अन्य देवी देवताओं के आपको दर्शन हो रहे हैं, तो जी वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे एक गुरु की शक्ति कार्य कर रही है। जी जी आपने भले ही उनसे दीक्षा लिया हो ना लिया हो, वो डजेंट मैटर, वो वहां पे इतना जी जी महत्वपूर्ण नहीं जी है। महत्वपूर्ण जी क्या है कि आपने उन महात्मा के को अपने, उन महात्मा के सानिध्य में अपने को समर्पित कर रखा है कि भाई जी जी इन्होंने जो बता दिया वो लोहे पे लकीर है, कि वो पूर्ण जी सत्य है, वो जी शास्त्रोक्त है। अगर आपके जी मन में शंका कुशंका आती है, आप प्रश्न करो कि महाराज जी, जी मैंने ये आपने ये बात बताई है, इस बात में मुझे थोड़ा सा ये शंका हो रही है, कृपया मेरी शंका जी का समाधान कर दीजिए।
तो जी संत महात्मा इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं कि वो जो शिष्य के मन में या जो श्रद्धालु के मन में शंका आती है, उस शंका का वो समाधान करते हैं। लेकिन शंका भी तो ऐसी जी होनी चाहिए ना कि भाई हाँ, जो उन्होंने बताया उसके पीछे जो आपके मन में भाव आया, जो शंका आई है, वो कुछ उचित शंका हो। अब ऐसे जी जी अनुचित विचार करके और फिर वो करोगे तो फिर उसमें कोई औचित्य नहीं निकलता है। जी जी। जैसे कुछ भी जैसे शंकाएं रहती तो गुरुजी अपने आप मतलब सपने में आ जाते हैं, और गुरुजी हम्म, खुद ही समझा देते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। एक बार तो ऐसा हुआ भैया, जैसे गुरुजी बैठे हैं रूम में कहीं पर, और हम्म, वहां पे बहुत सारे साधक थे, तो गुरुजी सबको बोल रहे हैं कि तुम समाज के लिए कार्य करो, एक्टिव हो जाओ। हनुमान जी, हम्म, मतलब हनुमान जी अभी जागृत हैं, वो तुम सबकी मदद करेंगे। तो उसी टाइम उस रूम में कुछ कंपन सा हुआ, मतलब अलग एनर्जी फील हुई उस टाइम पे, ऐसा मुझे सपना है। तो गुरुजी बोल रहे हैं सब साधकों को कि मतलब तुम सब समाज की सेवा में लग जाओ, कार्य करो समाज के भलाई के लिए, हम्म। ऐसा बता रहे हैं सपने में। तो बिल्कुल, जो जो स्वामी जी साधकों को तैयार कर रहे हैं ना, उनका, स्वामी जी का मुख्य लक्ष्य यही है कि समाज में फैली हुई समस्त प्रकार की जो ये नकारात्मकता है, जो पाखंड है, इस पाखंड को नष्ट करना। जो जी ये तांत्रिक मांत्रिक ऊर्जा सोखा, जो ये प्रेत सिद्धियां लेकर के जो समाज में ये अधर्म का डंका पीट रहे हैं कि भाई जी हमारे पास ये हनुमान जी की सिद्धि है, हमारे पास भगवान शिव की सिद्धि है, जबकि उनके पास में जी वास्तविकता में होती प्रेत की सिद्धि है। उनके पास कोई किसी प्रकार के देवी शक्तियों की सिद्धि होती नहीं। पहली बात तो जी ये, जिसके पास देव शक्ति की सिद्धि होगी वो कभी भी अपनी सिद्धि को उजागर नहीं करेगा, वो गुप्त रखेगा। जी जी। क्योंकि जैसे एक, देव शक्तियां वो एक मर्यादा में रहती है। जैसे ही आपने देव शक्तियों की सिद्धियों की चर्चा की समाज के सामने, जैसे ही उनको दिखाना शुरू किया, वैसे ही वो जो आपकी सिद्धि है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो कोई, जिन जी जी महात्माओं के पास में ये सिद्धियां होती है, वो कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करते, वो प्रदर्शन शक्तियां बिल्कुल नहीं चाहती। जो प्रदर्शन जी कर रहा जी है, जो बोल रहा है मेरे पास इस देवता की सिद्धि है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो किसी का भूतकाल भविष्यकाल बताते हैं, वो कोरे पाखंडी है। जी जी जी। ऐसा जिन हुआ था महात्माओं भैया के हमारे, पास, जी, अब जैसे हमारे स्वामी परिवार में, जैसे जी, जैसे हमारे परिवार में मेरे जैसे मेरे दादाजी के भाई है, उनके परिवार में उनकी लड़कियां, जैसे उनको उनके शरीर में भी कोई माता आती करके, कोई तांत्रिकों के चक्कर में पड़े थे वो लोग। तो जैसे हम, तो हम्म, हम सोचते हैं मतलब वो ऐसे खेलती थी माता आती है करके। फिर हमारे मन में ये चल रहा था कि हम यहाँ, मतलब उनके घर, हमारा घर पास में है, तो हम सोचते थे कि हमारे घर में हम बजरंग बाण अनुष्ठान कर रहे हैं, और हमारे पास वाले प्रेत उपासक है, और तांत्रिकों को लाके घर में प्रेतों को बिठा रहे, हमारे मन में ऐसा विचार चलता था। फिर पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि वो तांत्रिक से उनकी लड़ाई हो गई, उन लोगों की। और फिर हम्म, फिर वो हमको बताई कि हमारी इससे लड़ाई हो गई, और हमारे सर में ऐसी माता माता आती है, अब हम क्या करें। तो फिर हम बोले, फिर हम गुरुजी के उनके काली कवच वगैरह सब बताए, उनके बारे में वीडियो दिए उनको। हम्म, तो फिर वो तांत्रिक अपने आप दूर हो गया उनसे, और वो अब गुरुजी के चैनल से जुड़ रहे हैं, और वो भी अब रक्षा कवच वगैरह सिद्ध कर रहे हैं। हम बोले ये कोई माता माता नहीं होती है, तुम सब रक्षा कवच सिद्ध करो, और अपने आप बंद हो जाएगी, जो भी है तुम्हारे शरीर में खेलती वेलती जो कुछ भी है, कोई प्रेत ही होगा। बिल्कुल बहन जी, और मैं गुरुजी के आपके वीडियो अनुभव हम उन्हें से, सेंड किए हैं। बिल्कुल आपके अनुभव के माध्यम से मैं श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो देव शक्तियों को अपने शरीर में खिला सके। पहली जी जी बात तो ये, अगर किसी के शरीर में भगवती काली आ रही है, भगवान भैरव आ रहे हैं, या कोई और हनुमान जी आ रहे हैं, तो ये जी मान लो कि वो व्यक्ति दिव्य पुरुष है। जी ठीक है। और जिसमें जी ये देव शक्तियां आएगी, वो जी व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से ये सिर हिला के और ऐसे बाल खोल के डांस नहीं करेगा। जी 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 वो आएगी देव शक्तियां तो वो एकदम शांत मुद्रा में आएगी, शांत मुद्रा में अपना जो दो बात कहनी है वो कहेगी और निकल जाएगी। लेकिन जी वो जी भी कहाँ आएगी, जब जहां पे संत महापुरुष होंगे, जिनको वो लगता है कि हाँ इनको बताने से कुछ कल्याण होगा, और वो जी भी जी पूरे जीवन में एक आध बार, कभी कभी भी एक आध बार जब परम आवश्यकता पड़ गई, तब वो देव शक्तियां शरीर में आवेश कर सकती है। जी और जी जिसके शरीर में आवेश करेगी वो व्यक्ति उन शक्तियों के मुकाबले का सात्विक होना चाहिए। अगर जी किसी जी के शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसके शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, उसकी प्रकृति पूरी की पूरी हनुमान जी की तरह है, वो जी जी उतना ही राम जी का भक्त है।
वो हर समय उसकी जीविका पे राम जी का नाम चलता है, वो उतना बड़ा साधक है, उसके अंदर उतनी ही सामर्थ्य है, वो उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी है, तब तो हनुमान जी आएंगे। जी जी ऐसे ही गेरे गेरे नत्थु गेरे के शरीर में हनुमान जी आ जाएं, क्या हनुमान जी खाली बैठे हैं? जी जी सही लोगों है। को अपनी कॉमन तो सेंस लगानी चाहिए ना। जी हाँ? जी, जब जैसे एक एक हम हमारे घर में, जी एक हमारे बात घर में बताओ, तो जैसे भैया। हाँ जैसे कोई 12वीं क्लास का बच्चा है, जी पहली क्लास का बच्चा है, वो 12वीं क्लास की पुस्तक कैसे पढ़ लेगा? जी जी टीचर उसको जो है, वो अगर वो पहली के लायक है तो उसको पहली क्लास की पुस्तक पढ़ाएगा। जी जी वैसे ही हनुमान जी जो है, हनुमान जी की शरीर में आवेश के लिए उतनी ऊर्जा होनी पर्याप्त है कि वो उसका शरीर उस ऊर्जा को सहन कर ले। जी नहीं जी तो हनुमान जी की ऊर्जा जिसके शरीर में आएगी, उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। भगवती जी काली जी जिसके शरीर में प्रवेश करेगी, उसके शरीर का तो पता ही नहीं रहेगा कहाँ उसका शरीर चला गया। जी जी वो परम अनंत शक्ति है ना भगवती महाकाली तो। जी 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 जगत जननी है वो अगर किसी के शरीर में आ जाएगी, उसका शरीर बच जाएगा? लगता है आपको? सही है। जी सही बोल रहे भैया। नाड़ियां सूख तो जाएगी शरीर की, वहीं जी का जी वहीं शरीर जम जाएगा, भगवती काली किसी जी के शरीर में प्रविष्ट कर जाए तो। जी लेकिन ये आज पाखंड इतना फैल रखा है, जगह जगह दरबार चौकी लगा रहे हैं, भगवती काली आ गई शरीर में, अब खाओ जी मांस, खाओ मुर्गा, पियो दारू, पियो सिगरेट, भाई भगवती काली जी मेरे शरीर में आ रही है। ये ऐसे थोड़ी जी आती है भगवती काली किसी के शरीर में। जी 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 सही है। उनको भगवती काली की ढंग से एक कवच उनको पता तक नहीं होता, एक उनको ढंग से मंत्र तक पता नहीं होता, और वो भगवती जी जी काली को अपने शरीर में आविष्ट करवाते हैं। जी, जैसे ये जो मैं बता रही ना, जिनके शरीर में माता जी आती है करके वो खेलती थी, तो हम जी। लोग बजरंग बाण वगैरह करते हैं, तो होगा उनके उनको मतलब उस वजह से उनको सद्बुद्धि मिल रही हो। वो खुद ही हमसे हम्म। पूछ रहे हैं कि ये सब बंद करवाना है तो हमें क्या हम्म। करना चाहिए, तो हम उन्हें फिर बताइए कवच ववच के बारे में। हम्म। आसपास के लोगों के ऊपर जो प्रेत छाए ना भैया, वो भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। हम जैसे हम हमारे घर में हम अकेले पूरे गांव में बजरंग बाण अभियान से जुड़े थे, लेकिन हम्म। आसपास के लोगों की बुद्धियां अब खुलने लगी है। हम्म। बिल्कुल, बजरंग बाण जहां पड़ा जाएगा उसके आसपास का वातावरण दिव्य होना शुरू जी हो जाता जी है, वहां पे सब दुष्ट शक्ति चेंजेस कम हो होगा रहे ना, हैं। तो जी लोगों की बुद्धि खुलेगी। जी और वो खुद पिछली पूछ से, रहे हैं। हाँ, खुद पीछे पूछ जो रहे हैं विषय पहले चल, जी पहले प्रेतों की उपासना कर रहे थे, वो खुद पूछने लग गए अब कि हम ये सब हमको बंद करवाना है, और अब हम क्या करना चाहिए, तुम क्या करते हो अभी। क्योंकि हम भी तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते थे। फिर जैसे गुरुजी के वीडियो से जब से हम जुड़े, तब से हम सब चीजें छोड़ दिए, तब से हम कभी किसी के पास गए नहीं, सब घर में बैठ के साधनाएं की हैं, तब से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हुआ है घर बैठे। जैसे ये जिन लोग ये दरबारों के बारे में पता लगा है ना किसी ने कि किसी किसके शरीर में भगवती काली आ रही है, हनुमान जी आ रहे हैं, ये वो जो दरबार ये सिर हिला के मुंडी हिला के जो करते हैं ना, जी जी इनका एक उपाय बताता हूँ मैं। देखो, ये अभी गुरु कृपा से कुछ दिमाग में विचार आया था। एक अपना अच्छा सा कवच सिद्ध कर लो, जिसके कम से कम 10,000 पाठ आपके पास हो, किए हुए हो आपने जी जी अनुष्ठान जी किया 10,000 जी पाठ का। जहां पे माता पिता ये जो आ रहे हैं ना, जिनके शरीर में खेल रहे हैं, जी वहां पर जाके जिस टाइम वो खेल रहे हो, उस टाइम पे आप बजरंग बाण के पाठ करना शुरू कर दो वहां पे। जी हमारे मन में भी यही विचार आया था भैया, क्योंकि हमारे गांव हाँ। में भी ये सब चलता तो रहता था। हाँ, जी जब जब वहां पे हनुमान बजरंग बाण का क्या है कि बजरंग बाण जैसे ही आपने पढ़ने शुरू किया ना, उस टाइम पे तुरंत वो कार्य करना शुरू कर देता है। जी 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 जो जो ये प्रयोग करे साधक, वो बजरंग बाण अभियान से जुड़ा हो, जी जी ठीक है, स्वामी जी का स्मरण करो, हनुमान जी का जी स्मरण करो, और अपने इष्ट के कवच 11-11-21 बार पहले कवच कर लो। उसके बाद में जी बजरंग बाण के पाठ शुरू कर दो वहां पे। जी वो जब हनुमान जी की गदा पड़ेगी ना वहां पे, उसको जो जी उसके जी शरीर में प्रवेश करके जो खेल रहा है, उसको जी तुरंत पता चल जाएगा कि भाई हाँ कौन आ रहा है। या तो वो वहां से भागेगा, और नहीं तो वो जी अपनी जो सच्चाई है वो सच्चाई उगल देगा वहां पे। जी 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 ये तमाशा तभी बंद होगा, ऐसे तमाशा बंद होने वाला नहीं है। नीरे जी जी पाखंडी भरे पड़े हैं समाज में। हर घर में बजरंग बाण पहुंचना बहुत अनिवार्य है, बहुत जी अनिवार्य है। जी जी और जो भी साधक बजरंग बाण अभियान से जुड़ा हुआ है, उससे एक निवेदन है कि वो अपना रक्षा कवच भी साथ में सिद्ध करके रखें। एक अपने जी इष्ट का किसी भी, जो भी आपको प्रिय लगते हो, जो भी आश्रम की वेबसाइट पे जो कवच है, कोई भी एक कवच पकड़ो और उस कवच के बार बार अनुष्ठान करो। कम से कम कवच के आपके 10,000 पाठ का अनुष्ठान होना चाहिए आपके पास में, तब वो जी पूर्ण रूप जी से एक्टिव होकर कार्य करता है। 1100 जी पाठ से कवच सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे आपको उसकी पुनरावृत्ति ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब आप उसके 10,000 जी पाठ कर जी लोगे, तो 2 पाठ पढ़ोगे, उतने में भी वो आपके 11 पाठ की बराबर ऊर्जा एक्टिव कर देगा। तो जी 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 जो
चीजें भले ही अपने पास कम रखो, लेकिन जो रखो वो धारदार रखो। जी ये जी। कवच सिद्ध कर लूं, ये स्तोत्र सिद्ध कर लूं, ये जैसे पाठ सिद्ध कर लूं, उसके चक्कर में मत पड़ो। एक कवच पकड़ो, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है वो पकड़ो, बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ के रहो, बजरंग बाण पकड़ो। बजरंग बाण, कवच और अपना इष्ट जी मंत्र या इष्ट नाम जप, वो ये तीन चीजें पूरा कल्याण कर जी देगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराने वाली जी बात नहीं जी है। जी। जैसे भैया हमने, जैसे ये श्रावण सोमवार चले थे ना, उसमें मैंने महाकाली स्तोत्र का अनुष्ठान किया था पूरे टाइम, मतलब पूरे 1 मंथ तक। जितने जी। हो सकते थे उतने मैंने, वैसे तो मैंने 50 पाठ के बहुत बहुत बार किए हैं। तो फिर उस टाइम ऐसा सहयोग बना कि मैं जैसे काशी विश्वनाथ के मुझे दर्शन हो पाए थे वहां पर। मैं गुरु जी के आश्रम गई थी, तो मैं उस मंदिर में जा पाई थी महाकाल स्त्रोत के अनुष्ठान से ही। फिर जैसे अभी ये शिवरात्रि जो था ना, उसमें जैसे 4 प्रहर की पूजा का बताए थे गुरुजी, तो मैं 3 प्रहर जी। की कर पाई थी। तो मैं तीनों प्रहर में, दो शुरू के उसमें 50-50 पाठ किए थे, और तीसरे प्रहर में 100 पाठ किए थे। फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। तो फिर मुझे महाकाल उज्जैन के दर्शन करने थे, मंदिर के वहां पे जाने की इच्छा थी। तो मैंने संकल्प में वही बोला था कि मुझे महाकाल जी के मंदिर जाना है, मुझे दर्शन करना है। तो फिर ऐसा सहयोग बना कि मैं 1.5 महीने के अंदर 3 बार मंदिर में जाके आ गई। वरना बहुत टाइम से मेरे जाना चाह रही थी, मैं जा नहीं पा रही थी। बताओ कितनी दिव्य कृपा है। जो जो चीजें नहीं बन पाती है जी वो याद करने मात्र से, जी संकल्प मात्र से वो बन जाती है। जी। और ऐसा और हो रहा था, जैसे मैं महाकाल जी को बोल रही थी मुझे आपके दर्शन करने आना है, तो महाकाल जी सपने में ही आकर दर्शन दे रहे थे, वहीं की पूरी मूर्ति वही, सब कुछ वही। मैं वो जब भी मैं बोल रही हूँ उस दिन मुझे रोज आके सपने में दर्शन दे रहे हैं। पर मैं, मुझे वहीं जाना था, तो मैं बोली आप मुझे सपने में दर्शन दे रहे तो आपको बुलाने में क्या दिक्कत है, मुझे वहीं बुलाओ, मुझे वहीं आना। तो फिर ऐसा संयोग बना कि मैं 1.5 महीने में ही 3 बार जाकर आ गई। और बताओ वहां बताओ। जाकर भी मुझे गुरु जी सबसे पहले याद आ रहे हैं। जैसे मैं वहाँ महाकाल जी के दर्शन कर रही, गुरु जी सबसे पहले याद आ रहे हैं, और मैं गुरु जी का बार बार धन्यवाद कर रही हूँ, महाकाल जी का धन्यवाद कर रही हूँ वहाँ। अरे बहन जी, आप तो इतने सौभाग्यशाली हो कि आप, मतलब शब्दों से मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपके परिवार में सारे सदस्य अनुष्ठान कर रहे हैं। जी जी सब, सबके सब देव शक्तियों की उपासना करें। कितनी बड़ी जी दिव्य जी कृपा है आपके और आपके परिवार के ऊपर। जी। मेरी मम्मी को पढ़ते नहीं आता है, वो नहीं कर पाते पाठ, लेकिन वो राम नाम का जाप करते हैं। जैसे गुरु जी ने बीच में ये राम नाम का कुछ संकल्प वाला दिए थे ना, हाँ, उसमें मेरी चालीस मम्मी जी 40 माला हाँ, नित्य। जो जो संकल्प लेके उन्होंने राम नाम का वो किया था, तो राम नाम में वो जपते रहते हैं। उनको पाठ वाठ नहीं आता है, लेकिन हम उनको अभिमंत्रित जल देते रहते हैं। लेकिन हम सारे भाई बहन सब अनुष्ठान करते हैं, सारे जो भी गुरु जी बताते हैं हम सब अनुष्ठान करते हैं। बजरंग बाण अभियान से जुड़े हैं, रक्षा को वो सबने सिद्ध किए हैं। तब से बिल्कुल हमको कभी बड़े, किसी तांत्रिकों के चक्कर में कभी नहीं पड़े फिर। बिल्कुल आप बड़े सौभाग्यशाली हो, सारे एक साथ अनुष्ठान कर रहे हो और किसी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े। सारी समस्या का जी निदान आपके देव शक्तियां स्वयं कर रही है। और जी गुरु जी कृपा भी आपके ऊपर इतनी मतलब दिव्य कृपा है आपके ऊपर कि आपके सारे कार्य जो है, सारे विघ्न जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो रहे हैं। जी जी। ये बहुत तो बड़ी दिव्य जैसे कृपा है। जैसे वाराही यज्ञ का कुछ तब भी संकल्प दिए थे गुरुजी पहले, तो मैं वो करी थी घर पर। तो उसमें मेरे साथ तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा हो रखी थी। तो मैं पूछती थी मतलब सपने में गुरुजी से, गुरुजी के मतलब तब मैं आश्रम भी नहीं गई थी, लेकिन मुझे वहां का, मैं सपने में आश्रम में गई हूँ ऐसा मुझे पूरा सपने में सब कुछ लगा, जैसे मैं वही हूँ। और मुझे वहां पे किसी गुरु जी के शिष्य ने ही मुझे मार्गदर्शन किया वहां पे कि आपके साथ ये बाधा है, इसने इसने किया, सब कुछ मुझे सब कुछ सही बताए, वहीं सपने में ही सब चीजें पता चल रही है जब मैं वाराही यज्ञ का अनुष्ठान कर रही थी तो। और फिर बाद में जब मैं आश्रम में गई तो फिर मैं सोचू यहाँ तो मैं पहले आ चुकी हूँ। सपने में वही सब पास में गंगा नदी बह रही थी सब, वो कुटिया जहाँ पर बिठाते हैं गुरु जी, जाते अपन साधक तो सब चीजें वही थी गुरु भैया, मैं सपने में सब पहले देख चुकी थी। और मुझे पहले ही मार्गदर्शन हुआ था कि मेरे साथ क्या बाधाएं हैं। बिल्कुल आप आश्रम पहुंचे नहीं उससे पहले आपकी समस्याओं जी का जो मार्गदर्शन है वो स्वप्न के माध्यम से आपको प्राप्त होना जी शुरू जी हो गया। जी तो इससे इससे ये तो सिद्ध हो गया कि स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में कितनी बड़ी दिव्य ऊर्जा है, जो साधकों को, भले ही वो आश्रम में पहुंचा नहीं, भले ही वो स्वामी जी से कभी मिला नहीं,
फिर भी उसकी जी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो देव शक्तियां हैं आश्रम की, जो स्वामी जी के द्वारा तब की हुई अर्जित की हुई जो शक्तियां जी हैं, वो सारी की सारी कितनी तत्पर है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। जी जी। और जैसे गुरुजी जैसे सर्वपित्र शांति करवाते और अपने अपने को कुछ संकल्प लेके अपने ऊपर पानी छिड़कते ना, तो हम्म। वो वाला सपना भी मुझे पहले आ चुका था। मेरे सपने में भी गुरुजी ऐसे कुछ पानी के छींटे दिए थे और मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया था। फिर जैसे हम पितृ शांति करवाने गए तो वहां पर भी सेम वही चीजें हुई। तो मुझे जैसे वो गुरुजी हमारे ऊपर पानी छिड़के वो चीजें, वो सपना मुझे फटाक से याद आ गया कि हाँ ये गुरुजी तो पहले ऐसे मेरे सपने में मुझ पे पानी छिड़के थे और मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया था। वो चीज भी पहले हो चुकी थी। अब ये बताओ, ये जो आपको अनुभव हुआ है, ये भविष्य का संकेत नहीं है कि भविष्य में क्या जी जी क्या होने जा रहा है, और वो चीजें जी वापस जी घटित हुई कि नहीं हुई? जी जी। फिर जैसे तो मैं घर आ गई तो आपको। मुझे जैसे वहां पे आश्रम में ही हनुमान जी दिखे मुझे। जैसे मैं वहां पर बाहर बैठी हूँ, गुरु जी जहाँ बिठाते हैं आसन लगा के सबको, और हम्म। ग्राउंड में, तो मैं वहां बैठी हूँ और मुझे वहां पे हनुमान जी दिख रहे हैं। फिर जैसे गुरु जी का गेट खुला है जहाँ पर गुरु जी रहते हैं जिस रूम में, तो साइड का गेट खुला है, तो वहां पर जैसे भगवती पीताम्बरा दिख रहे हैं, वो पूरे वाइट वो येलो कपड़े में। स्वप्न में या प्रत्यक्ष में, आश्रम में? ये सब सपने में हुआ है घर आकर। घर पे? जी जैसे हम घर आए उसके बाद। अच्छा, आश्रम से जब घर आप लौट आए उसके बाद में जी आपको जी ये स्वप्न आ रहा है? जी। हनुमान जी दिखे हैं वहां से, फिर माँ भगवती पीतम्बरा। अरे बहन जी, इतनी बड़ी दिव्य कृपा है आपके ऊपर, देखो, हनुमान जी के, भगवान जी महाकाल के, भगवती पीताम्बरा के आपने साक्षात दर्शन जी कर लिए। जी जी। और और क्या शेष जैसे रह गया ये बताओ। देव जी, जैसे ये देव शक्तियां मुझे दिखती ना भैया जैसे सपने में, तब भी मेरे मन में सबसे पहले गुरु जी की यही बात याद आती है कि ये क्या शास्त्रीय देवता है, कौन है। मैं उनको ध्यान से देखती हूँ, ठीक है, फिर समझ आती हूँ हाँ ये तो शास्त्रीय देवता है। फिर मैं उनको प्रणाम करती हूँ। वरना बिल्कुल, पहले ये मैं नहीं आपकी, करती, पहले कंफर्म करती हूँ। सपने में भी मेरे साथ ये होता है भैया। ये यही तो दृढ़ निश्चय है ना बहन जी, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप जी पूर्व जन्म की कोई अच्छी जी साधिका रही है, तो आपको इतनी देव जी शक्तियों के बराबर दर्शन हो रहे हैं। और सभी श्रद्धालुओं को मैं ये जो अनुभव है ना, इस अनुभव से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक बार आप बजरंग बाण अभियान से जुड़ो, एक बार आप कवच इत्यादि सिद्ध करो, और जी अपने जो समस्या है, कोई पितृदोष वगैरह है तो उन पितृदोष का निवारण करवाओ। फिर जी देखो जी कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आता है। जी देखो, जी आपके अनुभव से कई चीजें सिद्ध हो गई। एक तो देव शक्तियां बराबर कार्य कर रही है, जी बजरंग बाण अभियान है वो अपने आप में अद्वितीय है, उससे आपके जो जी प्रेत थे वो सारे के सारे बाहर निकल के आ गए, जो तांत्रिक जी मांत्रिक जी थे उन सबका वो अनिष्ट हो जी गया। जी जी दूसरा, आप आस वाराही यज्ञ में जब आप शामिल हुए, जी उसमें आपके जो भाइयों के जो पेट दर्द की जो जी समस्या थी वो समस्या एकदम से खत्म हो गई। जी जी पितृ दोष आपने जब शांत करवाया तो पहले जो पितृ आपको दिखते थे वो सारे के सारे जी जी पितृ आपको जैसे ही शांति करवाए दिखना बंद हो गए। उल्टा आपके पास जी घर से फोन आ गया कि मेरा शरीर जी हल्का हो गया। जब आप जी आश्रम में कर्म करवा रहे हो और उसी जी टाइम पे आपके घर से फोन आता है कर्म होने के बाद में कि भी मेरा शरीर जी हल्का लग रहा है, तो जी इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए समाज को? जी भैया। आज स्वामी देखो, आश्रम में जो स्वामी जी पितृ शांति करवाते हैं ना, उसके पीछे का रहस्य ये है कि वहां पे जो कार्य होता है वो स्वामी जी के संकल्प मात्र से होता है। जी विधि जी जी सब विधान, संकल्प से होता है। विधि विधान तो ठीक है, वो पुरोहितों के माध्यम से वो जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं करवाई जाती है, लेकिन जो स्वामी जी ने अपने जीवन में जितना तप अर्जित किया है उस तप के बल पर वो आपके पूर्वज, जितने भी पूर्वज आपके प्रेत योनि को प्राप्त है, उन पूर्वजों को वो तप के बल से उनका उद्धार कर देते हैं। और ये प्रत्यक्ष जी प्रमाण है, ये आपका अकेले का नहीं है, कितने अनेक साधुओं के ये अनेक श्रद्धालुओं के ये जो प्रमाण अनुभव जो है वो ये सिद्ध करते हैं कि स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में जिस व्यक्ति ने पितृ शांति करवाई है उसके पितृ पूर्णतः मुक्त हो गए, जी जी जी। और मतलब भैया उसको ऐसा हो रहा है जैसे सदगति प्राप्त हो स्वप्न गई। में, जैसे कभी ये नकारात्मक शक्तियां कभी अटैक भी कर देती है अपने ऊपर, तो जैसे अपन कुछ बोल हम्म। नहीं पा रहे, अपना मुंह नहीं खुल रहा है, ऐसा होता है बहुत बार। तो अपने आप राम रक्षा कवच वगैरह और बजरंग बाण अपने आप चालू हो जाता है, ऐसी चीजें अटैक करती है तो। और एक बार ऐसा हो भैया कि मैं बजरंग बाण भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, और मैं सोचूं कि इतना बड़ा कब पढ़ने रहूंगी, तब तक तो ये मुझे जो भी अटैक किया है मुझे पता नहीं कितना वो कर देगा। तो मैं उस टाइम पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैं उस टाइम गुरुजी को मैं 3 बार याद करी, गुरुजी मेरी मदद करो, गुरुजी मेरी मदद करो करके। तो उसी टाइम मुझे गुरुजी का चेहरा दिखा, वो नीम करोली बाबा का चेहरा दिखा, और वो जो भी मेरे को व्रत पकड़ा था या जो भी मेरे पे अटैक किया वो तत्काल छोड़ दिया।
बस मैं 3 बार उसमें गुरुजी को याद करी। उस इसीलिए और तो कवच कवच जो है ना, कवच यही कार्य करता है। जैसे क्या है कि जब साधक है ना, जी जो स्वामी जी के साथ जो साधक जुड़ते हैं, जो स्वामी जी के साथ जो श्रद्धालु हैं, वो वास्तव में सब अपने अपने क्षेत्र के योद्धा हैं। जी वो क्या जी कर जी रहे हैं कि वो बजरंग अभियान के माध्यम से समाज में फैली हुई समस्त प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जी 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 वो नष्ट करने का कार्य बजरंग बाण के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे वो बजरंग बाण पढ़ते हैं तो उधर से हनुमान जी की गदा शुरू होती है। वो गदा जी पड़ेगी जी किस पे? भूत प्रेतों पे पड़ेगी। भूत जी प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो इस शपथ राम की राखुनाथ मर्याद नाम की। कि भाई जी जी भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो है, इनके ऊपर आप गदा मारो, इनको मारो। जी जी जब आप बजरंग बाण पढ़ के ये प्रार्थना कर रहे हो हनुमान जी से कि इनको मारो, और हनुमान जी उनको मार रहे हैं, तो जिनको वो हनुमान जी मार रहे हैं वो उनके आप ऑटोमेटिकली दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए उनके। जी जी जी, तो अब वो वो क्या अटैक है करते कि रहते हैं। हाँ, वो जी कभी कभार आपके ऊपर उनको मौका मिलेगा तो वो अटैक करने का प्रयास जी करते जी हैं। जी लेकिन जी जिस टाइम पे वो अटैक करते हैं उस टाइम पे बजरंग बाण आपका सिद्ध हो गया है, तो वो जी बजरंग बाण आपकी सुरक्षा में खड़ा हो जाएगा। जी भले ही जी आपने जी उससे 108 पाठ ही किए हो, लेकिन वो आपकी जी सुरक्षा में खड़ा हो जाएगा। क्यों? जी क्योंकि आपने बजरंग बाण के माध्यम से उनको गदा पड़वाई, और वो उसी टीस पे आपके साथ द्वेष भाव रख के आपको प्रयास कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो वहां पे जी हनुमान जी ये समझते हैं कि ये मेरा दायित्व है कि मैंने इनको गदा मारी और ये मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं इनको फिर जाके ठीक करके आता हूँ। फिर जी हनुमान जी जी आकर के उनको एक आध गदा मारते हैं और उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, फिर वो भागते हैं। जी तो दुष्टों की जैसे प्रवृत्ति तो कष्ट पहुंचाने की रहती रहती है, लेकिन जी उसका समाधान यही है कि आप बजरंग बाण कंटिन्यू पढ़ते रहो। ये नहीं कि आज बजरंग बाण पढ़ लिया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर कभी साल भर बाद में याद आया फिर आपने पाठ कर लिया। ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए साधक के जीवन में। जी जी जी, जैसे राम रक्षा स्तोत्र वगैरह कभी ऐसा बिना पढ़े सो जाते हैं ना, तो कभी गलती से भूल भी जाते हैं, तो कभी ऐसे अटैक हो जाते हैं, तो उस टाइम फिर जैसे नींद खुलती या फिर जैसे जैसे फिर याद आता कि वापस 11 पाठ करके ही फिर सोती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी। जो रक्षा कवच है, वो रक्षा कवच तो शाम को सोने से पहले अपना रक्षा कवच 11 बार कम से कम पढ़ के सोना ही चाहिए। नहीं जी तो जी साधक के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है साधक को। हाँ जैसे ही जी जी, अब स्वप्न तो आदि के कोई माध्यम डर से नहीं लगता है। कभी भी जी स्वप्न आदि के माध्यम से अटैक होगा, तो वो जो जी रक्षा कवच है वो एक्टिव रहेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा। जी जी, वो अपने आप शुरू हो जाता है बहुत बार तो। वो जो अटैक हो रहा है वो आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता। जी आपको जी जी किसी को भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अपना जी कवच नियमित रूप से करते रहो। कवच के जी जी 11 11 पाठ कम से कम तीनों काल में करना चाहिए। सुबह कर लिया, दोपहर में फिर करो, फिर शाम को सोते टाइम पे करो, या शाम की जी संध्या जी के टाइम पे करो, सोते टाइम पे करो। जी लेकिन पाठ उसके 11 11 पाठ करते रहो। कम से कम कवच के 10,000 पाठ के अनुष्ठान करो, ताकि वो इतना जागृत हो जाए कि आपकी सुरक्षा बस एक पाठ दो पाठ ही पढ़े आपने, तुरंत वो एक्टिव होकर आपकी सुरक्षा करने में तैयार हो जाए, सुरक्षा करने में आ जाए। जी जी जी। अभी तो भैया ऐसा हो गया कि जैसे किसी के घर में भी अपन जाते हैं ना, वो मेहमान या ऐसे भी, तो अपन जैसे उस घर में पैर रखते हैं, वैसे ही अपने को पता चल जाता, अपने को सिर भारी होने लगता, तो समझ आता है कि यहाँ कुछ न कुछ नकारात्मक शक्तियां तो है इनके घरों में। ऐसा ऐसे तो अब हर जगह अनुभव होने लग गए हैं। हाँ, वो तो इसीलिए तो रक्षा स्वामी जी कवच पढ़ना ही पड़ता है फिर। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलो तो अपना कवच पढ़ के निकलना चाहिए, बिना कवच के जी बाहर जी एक पैर भी नहीं धरना चाहिए। जी जी तो कवच पढ़ के कहीं भी बाहर जाना है, कवच पढ़ के जाओ। कवच आपकी सुरक्षा में एक्टिव रहेगा, बाहर से कोई अनिष्ट आपका कभी नहीं होगा। जी और दूसरा, किसी के घर का खाना पीना बंद कर दो। लोगों जी 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 बाहर किसके घर में कौन सी समस्या होगी आपको नहीं पता। जी किसकी खोपड़ी में कोई प्रेत बैठा होगा आपको नहीं पता। जब उसने वो आपको भोजन परोसा बना के दिया, भले ही वो जी आपको पानी भी दे रहा है, तो उस पानी के माध्यम से भी उसके शरीर के प्रेत जो है वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जी जी, भले ही आप फर्क कितने तो। बड़े साधक हो। जी क्यों? भैया, क्यों? जैसे उस समय आप उनको परमिशन दे रहे हो कि भाई हाँ, तो इसके माध्यम से मेरे शरीर में आ जा। जी जी तो किसी के हाथ का खाना पीना बिल्कुल अवॉइड कर दो। भले ही 2 लोग 4 लोग आपको आपसे नाराज होंगे, हो जाने दो ना। जीवन जी जी आपका है, समस्याएं आपके ऊपर आएगी, तो क्यों जी लोगों को जी खुश रखने के चक्कर में अपना बर्बाद कर रहे हो? जी जी जी। तो भैया एक बार ऐसा हुआ, जैसे गुरुजी ने मुझे सर्वेश्वर अष्टक का पाठ करने का बोला है, तो मैं करती रहती, उसका अनुष्ठान मेरा चल रहा था 11 दिन का। तो हम्म, उसमें उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब कोई बाइक वाला खाली रोड था, तो मुझे पीछे से लाके बाइक ही ठोक दिया। मतलब पूरा रोड हम्म, खाली, फिर भी वो मुझे जानबूझ के लाके ठोका, और मैं गिर गई घुटनों के बल, मेरा पैर साइड हो गए, मेरे पूरे पैर के ऊपर से पूरे दोनों पहिए बाइक के निकल गए। पर मुझे कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि मेरा कोई कर्म दोष रहा होगा, या जो छोटे में निपट गया है।
लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई थी। पूरी बाइक मुझ पे चढ़ के निकल गई, लेकिन उस टाइम मेरा सर्वेश्वर अष्टक का अनुष्ठान चल रहा था। लेकिन ऐसा मुझे ऐसा लगा कि एकदम पूरी इतनी बड़ी बाइक निकल गई, फिर भी मुझे एकदम हल्का लगा। कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि मेरे ऊपर से कुछ चढ़ के निकल रहा है। तो बिल्कुल बहन जी, ऐसे अब कुछ ऊपर से जैसे अगर कोई बाइक, मेरी रक्षा कर रहा हो। हाँ, ऊपर से बाइक निकलेगी, बाइक में 70-80 किलो वजन तो होगा ही होगा। जी जी जी। और मुझे कभी 70-80 किलो ऐसा वजन लगा जब भी नहीं पैर कि को, कुछ, जी, मुझे ऐसा 70, लगा भी नहीं कि कुछ भारी चीज मेरे पे से निकली। बस लगा कि कुछ तो मेरे पे चढ़ रहा है। और मेरे उस वक्त मेरे सपने मेरे मन में यही विचार आ रहा कि भैया अब तो शायद मैं मर जाऊं, क्या पता कौन मेरे पीछे गाड़ी चढ़ा रहा है मेरे ऊपर। और अभी तो मैंने नाम जप के अनुष्ठान भी नहीं किया, अभी तो मैंने कोई नाम जप भी नहीं किया। तो क्या मेरी सदगति क्या होगी, कि मैं प्रतियोनी में तो नहीं भड़ गई? ऐसे विचार आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो देव शक्ति है वो आपकी सुरक्षा में सदैव एक्टिव रहती है, क्योंकि आपने कवच सिद्ध कर रखा है, आप बजरंग बाण के उपासक हो। और दूसरी अन्य जी साधनाएं जो आपने कर रखी है, तो वो जी चीजें आपकी सुरक्षा में सदैव एक्टिव रहती है। जी और आपके माध्यम से जो श्रद्धालु लाइव को देख रहे हैं ना, उनको भी ये समझना चाहिए, उनको भी ये चिंतन करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में एक कवच जिसका कम से कम 10,000 पाठ का अनुष्ठान हो, एक जी बजरंग बाण जिसके भी कम से कम 10,000 पाठ आपने जीवन में कर रखे हो, और जी एक नाम जप या गुरु मंत्र जो भी आपको जी उपलब्ध हो जी उसको, जी ये तीन चीजों को अपने जीवन में समाहित कर लो। इसके बिना घर जी से बाहर भी मत निकलो, बिना कवच जी पाठ जी किए घर से बाहर निकलना ही नहीं है, जी। चाहे कुछ भी हो जाए। तो घर से भैया थोड़ा किसी ने धैर्य घर बना, से, लोगों को जो भी जुड़ा है नया, उन लोग सबको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक अनुष्ठान कर लिया और मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ करके सब पूजा पाठ छोड़ के दरबारों में जाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे सब चीजों का समाधान अपने आप मिलता जाता है। पाठ करते रहो, अनुष्ठान करते रहो, तो फिर नई नई चीजें पता चलती है कि कहाँ गलती हो रही, क्या चीजें बाकी रह रही। सब धीरे धीरे सब चीजें बाहर आती है उखड़ के। बिल्कुल बिल्कुल पहले जो श्रेय मार्ग होता है ना, जिस मार्ग में आपको जो जो चीजें आपके जीवन में निरंतर आपके साथ रहेगी, जो जी एक अमूल्य संपत्ति होती है ना, वो धीरे धीरे प्राप्त होती है, जी लेकिन जी वो देव के लिए साथ रहती है। और जी जो तात्कालिक जो लाभ होते हैं ना, वो तात्कालिक लाभ इनसे हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता कि जी जी जिन जी। आपने अनुष्ठान किया और तात्कालिक लाभ छोटी नहीं हो। मोटी चीजें तो एक ही बार में सब हो जाती है दूर, लेकिन कुछ हाँ जटिल बाधाएं रहती है, वो धीरे धीरे खत्म होती है। हाँ, क्योंकि साधकों के अपने कर्म दोष रहते हैं। अब वो जी कर्म जी दोष जी जब तक आपके कटेंगे नहीं, तब तक आपकी समस्याएं जो है वो आपके साथ आपका बराबर पीछा करती रहती है। तो जी कर्म जी दोष काटने का मार्ग जो है वो निरंतर साधना उपासना निरंतरता बनाए रखना, वो कर्म दोष काटने का मार्ग है। जी जी बजरंग बाण अभियान जो है उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, जो सबसे बड़ी उसकी दिव्यता है, वो ये है कि आप जिस संकल्प के साथ बजरंग बाण कर रहे हो, जो स्वामी जी ने संकल्प दिया है, उस जी जी संकल्प के साथ जुड़कर अगर आप कर रहे हो, तो आप अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ आप राष्ट्र और समाज का कल्याण कर रहे हो। जी और जो व्यक्ति पूरे राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करता है, जो वसुदेव कुटुंबकम को आधार मानकर कार्य करता है, जी उसके जो पुण्य होते हैं वो अक्षुण होते हैं, वो कभी क्षीण जी होने वाले नहीं होते। जैसे जी आपने एक अनुष्ठान अपने खुद के लिए कर लिया, निजी संकल्प लेके कर लिया, तो वो अनुष्ठान क्या जी है कि आपको जो आपने संकल्प लिया था उस संकल्प की पूर्ति करके उसका फल 0 हो जाता है, जी वो जी अपना फल देके वो कर्म समाप्त कर। लेकिन जब जी आपने राष्ट्र और समाज के लिए अपना जो तप दे दिया, तो वो आपकी सुरक्षा में वो जो तप है जो संचित हो गया आपका, वो सदैव आपके साथ रहेगा। उसके ब्याज ब्याज में ही आपका काम चलता रहेगा। आपकी जो जी समस्या जी है उसकी ब्याज ब्याज में सलट जाएगी। वो जो मूल तप है वो तो आपका पड़ा ही रहेगा, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। जी और वो चक्रवर्ती ब्याज की तरह वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी और जी वही चीजें जो है वो आपके मुक्ति का भी मार्ग खोल देती है। आपको अलग जी से मुक्ति के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब आप अपना जब तब समाज के लिए दान करते हो, जब तब समाज के लिए करते हो, राष्ट्र के लिए करते हो, वसुदेव कुटुंबकम के लिए आधार मानकर आप अपना जब तब करते हो। जी स्वार्थता नहीं होनी चाहिए। जी। तो बजरंग स्वामी जी बाण के अभियान संकल्प, तो बजरंग बाण स्वामी जी के अभियान तो बहुत दिव्य है भैया। उससे तो आसपास के सारे भूत प्रेत हमारे घर के तो भाग ही गए लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी के संकल्प में यही विशेषता है कि वो वसुदेव कुटुंबकम को आधार मान करके वो संकल्प देते हैं। जी अब ये सोचो कि स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन की ऊर्जा, पूरे जीवन का तप जब तप एक हथेली पर रख करके एक संकल्प के साथ में जोड़ करके जब समाज के लिए उन्होंने दे दिया कि भाई ये मेरा तप है और इस जी संकल्प के साथ में मेरी देवी शक्तियां वो कार्य करे, तो उनसे जी बड़ा दानी कौन हो सकता है। जी जी फिर हम तो आज आज नए नए उपासक बने हैं, तो हमारी ऊर्जा कितनी का है।
उस ऊर्जा जी को जी हम अगर समाज के साथ लगाना शुरू करेंगे, स्वामी जी के संकल्प के साथ कार्य करेंगे, उनके जी संकल्प के साथ साधना उपासना करेंगे, तो स्वामी जी का संकल्प भी तो हमारे साथ में जुड़ गया ना। हमारे जो जी जी अनुष्ठान, उसके अनुष्ठान के विघ्न खत्म हो गए, स्वामी जी की देव जी शक्ति, उनकी कृपा ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो गई। और जी वही देव शक्तियां जो है वो समाज का कल्याण भी कर रही है। तो इसमें आपका इधर से स्वामी जी की तरफ से भी लाभ है, उधर से जब आप राष्ट्र के लिए अपना जब तक दे रहे हो, उधर से भी आपको लाभ, आपको दो तरफा लाभ हो गया। जी जी। और भैया जैसे हमने पहले महाकाल यज्ञ हो रहे थे, उसमें हमने जैसे नारियल वगैरह का वो किया था, 11-11 नारियल के लिए पंजीकरण किया था, मेरा और मेरी मम्मी का। तो जी हमने 2 बार किया था, तो हमको दोनों बार महाकाल जी के ही दर्शन हुए थे। मेरी मम्मी को भी हुए थे, मुझे भी हुए थे, जिससे वहां यज्ञ चल रहा था। तो उस टाइम हमारा नारियल का जो संकल्प हुआ होगा, तो हमने उसके लिए पंजीकरण किया था, तो उसमें उसमें भी हमको महाकाल जी के दर्शन हुए थे। जैसे अरे वहां वाह अपन कुछ भी बहन। पंजीकरण करवा देते ना भैया, जैसे यज्ञ का, तो वो सब देव शक्तियों का सपने में सब उनका दर्शन हो ही जाता है सपने में। जैसे माँ वाराही का भी एक बार हुआ, फिर उसमें भी माँ वाराही का दर्शन हुआ, उनकी मूर्ति का। जैसे वहाँ आश्रम से जुड़ता हो ना, नारियल वगैरह संकल्प पंजीकरण कर दो, तो अपने को पता चल जाता कि अभी देव शक्ति अपने को दर्शन देने वाली है, और देती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, जो आश्रम में जो यज्ञ हो रहे हैं, जो अखंड यज्ञ चल रहे हैं, वो राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए है। जी उसके साथ में जो भी साधक या जो भी श्रद्धालु यज्ञमान के रूप में सम्मिलित होता है, उसके ऊपर जी वो देव शक्तियों की विशेष कृपा हो जाती है। कारण इसके जी पीछे जी क्या है कि जो साधक यज्ञमान बना, उसने अपना जो धन है वो राष्ट्र कल्याण के लिए उसने नियोजित कर दिया। जी जी ठीक है, उसकी खुद की कुछ समस्याएं रहती है, माना, लेकिन वो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उसने अपना धन जो है वो निवेश कर दिया वहां पे यज्ञ में। जी अब यज्ञ में जो जी भी आहुति जा रही है, जो भी सामग्री प्रयोग में आ रही है, जो भी लकड़ी जल रही है, जो कुछ भी हो रहा है यज्ञ में, जो कुछ भी जा रहा है, वो सब उस यज्ञमान के पैसों से जा रहा है ना। तो उसका जो वो धन है जी ना, वो जी पूर्ण रूप में कई कई अमूल्य गुण उसमें वो हो करके, और वो उसको पुनः प्राप्त होता है। वो भले ही वो धन के रूप में प्राप्त हो जाए, जी भले ही वो पुण्य के रूप में प्राप्त हो जाए, भले ही वो उसकी किसी अन्य रूप में प्राप्त हो जाए, वो देव शक्तियों पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस रूप में देना चाहती है। वो आपके भाव पे डिपेंड करना करता जी है कि जी आप किस रूप में देना चाहती है। लेकिन जो यज्ञमान बनता है आश्रम में होने वाले यज्ञ के, राष्ट्र रक्षा जो यज्ञ होते हैं उनमें, तो उसके ऊपर देव शक्तियों की कृपा ऑटोमेटिकली दिव्य रूप से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंचित भी संदेह मात्र नहीं है मुझे तो, और ना जी किसी को करना चाहिए। और जी आपका प्रमाण, जी आपका जो अनुभव वो इस बात का प्रमाण देता है। जी भैया। जैसे भैया हमारे घर में हमारी खेती भी है, हम खेती भी करते हैं, तो हमारे घर में बेल, भैंस वगैरह सब है। तो उन पर भी कुछ न कुछ तांत्रिक तो सब पूरी चीजें बांध के रखते हैं। उनको भी कुछ, हमारे बेल लाए तब से ऐसा था कि जैसा बैलगाड़ी में जो तो है ना, उनको तो वो पेट जाते थे, उठते ही नहीं थे। और अच्छे बेल, मतलब ऐसा भी नहीं कोई कमजोर है कि ऐसा भी नहीं एकदम हट्टे कट्टे, और एक खाली गाड़ी नहीं वो खींच पा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं, ऐसा होता था। लेकिन जैसे हम बजरंग बाण अभियान से जुड़े, वो अपने आप ठीक हो गए। और अब तो कभी ऐसा होता नहीं कि वो रुक रहे हैं, कि बैठ रहे हैं, कि कुछ भी लाना हो आसानी से ला रहे जा रहे। उनको तक कुछ न कुछ ऐसे तंत्र क्रियाएं कर दी जाती है, जानवरों तक को परेशान किया जाता है ऐसे। और बजरंग बाण अभियान से अपने आप वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बिल्कुल, बजरंग बाण जो है ना, वो आपकी पूर्ण रूप से शुद्धि करता है। वो मतलब आपके घर में किसी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा कहीं से भी आ गई ना, उसको वो नष्ट जी करने का जी काम बजरंग बाण करता है। हनुमान जी की गदा जी दुष्टों पे जी पड़ती पड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो चाहे घर का जी हो चाहे बाहर का हो, जी। वो एक उसके बार ऊपर ऐसा हुआ पड़ेगी भैया, पड़ेगी। जी ऐसा हुआ, जैसे बोनी का समय होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो हम्म। कितना किसानों के लिए तो कितना वो रहता है, एक दिन एक एक दिन टाइम पे कपास लगाओ, सब चीजें करो। तो उस टाइम हमारे बेल को कुछ हुआ, तो उस टाइम उसको इतनी सांसें फूलने लगी कि वो चल नहीं पा रहा है ना, उसको 1-2 कदम चलने पे उसकी सांसें फूल रही, वो चल नहीं पा रहा है। और हमारे लिए उस टाइम बहुत जरूरी था, बोनी का सीजन। तो उस टाइम फिर जैसे अगले दिन रविवार आया, तो उस टाइम फिर मेरा भाई बजरंग बाण अभियान से, मतलब जैसे 5 बजे उठ के उसने पाठ किया, और उस पे बेल के जो भी पानी था वो छिड़का। उसको फिर जैसे अगले दिन ही वो ठीक हो गया। उसको सांस
फूलना उसके सब बंद हो गए, एकदम ठीक हो गया, नॉर्मल पहले जैसा वो। ऐसा मतलब जानवरों तक को बांध देते हैं तांत्रिक लोग, इतने खतरनाक होते हैं। फिर तांत्रिक तो बड़े दुष्ट, ये जो अ, ओजस्व का जो ये है ना, ये सब के सब जी ये जी। बड़े दुष्ट प्रकृति होते हैं। ये प्रेत उपास, जो भी प्रेत उपासना करता है ना, तो जी उसके जी। जो प्रेतों वाली बुद्धि है उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि जो जी जी। देखो, जिसकी आप उपासना करोगे वो शक्ति जो है, वो ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में समाहित होगी। अगर जी आप देव जी। शक्ति की उपासना करो तो देव शक्तियां, देव ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में आएगी, सात्विकता बढ़ेगी। और वहीं जब आप प्रेत पूजा कर रहे हो तो आपके शरीर में तामसिकता आएगी, दुर्बुद्धि आएगी, ईर्ष्या जलन, ये जी सब आपके अंदर आएगा। जब ये चीजें आ रही है तो जिस व्यक्ति के मन में द्वेष भरा है, जिस व्यक्ति की खोपड़ी पे प्रेत बैठा है, तो वो अच्छे कार्य कैसे कर देगा? अगर जी अगर वो जी। अच्छे कार्य, देखो प्रेत क्या है, अगर उसने अच्छे कार्य जीवन में किए होते तो वो प्रेत बनता ही क्यों? पहली बात तो ये, उसने अच्छे कर्म किए नहीं, इसीलिए वो जी प्रेत जी। बना। जी तो उसने जीवित रहते हुए अच्छे कर्म नहीं किए तो वो मरने के बाद कैसे अच्छे कर्म करेगा? तो जी। जी जो जिसकी खोपड़ी पे जो बैठा है वो उसी प्रकार के कार्य उनसे करवाएगा। अब आप देव शक्तियों के उपासक हो, अब जी। आप अच्छे कार्य करोगे, आप सज्जन होगे। और वहीं अगर आप प्रेत जी उपासना जी। करने लग जाओगे तो आप द्वेषी हो जाओगे, आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, आप लोगों को परेशान करने वाले कार्य करोगे। जी जी। जिसको जैसे पूजोगे वैसी बुद्धि प्राप्त होती है, और वैसे ही लोक की जी। प्राप्ति भी होती है। ओ इतने हमारे तो इतने हर दिन नए अनुभव हुए ना भैया, इतने सारे आधे तो मैं भूल रही होगी, लेकिन हमारा तो पूरा क्या बोले लाइफ ही चेंज हो गई। वरना हम पता नहीं कब तक तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते। और जब से हम गुरुजी के चैनल से जुड़े, फिर सारी साधनाएं शुरू किए, तब से सारी समस्याओं का समाधान होते गया और हमारे रास्ते खुलते गए। जी जी, अवश्य हम भाई, तो बहुत बिल्कुल सही बात, मतलब बिल्कुल ऐसे सही बात कही। भाग्यशाली मानते हैं कि हमको गुरु जी का मतलब मार्गदर्शन मिला। वरना हमें कैसे पता होता क्या करना, हम तो हर चीज को भगवान ही समझ बैठते थे पहले। बिल्कुल बहन जी, आज अगर स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज जिस प्रकार से समाज और राष्ट्र का कल्याण करने के लिए अखंड यज्ञ चला रहे हैं, जिस प्रकार से शास्त्रोक्त ज्ञान जो है वो समाज को प्रदान कर रहे हैं, जिस प्रकार से साधना उपासना करने की विधि तक वो बता रहे हैं, उंगली पकड़ करके वो साधकों को सिखा रहे हैं। जी उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग टीम बना दी कि भाई हाँ, ये श्रद्धालु जो है ये इन लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, ये इनका मार्गदर्शन करेंगे। टेलीग्राम समूह उन्होंने बना दिया, चैनल के जी। ऊपर वो कई श्रद्धालुओं को लाइव करवा कर उनको मार्गदर्शन के लिए बोल देते हैं। कुछ भी मतलब वो अपने अलग अलग प्रकार से, वो देव शक्तियां तो उन्हीं की कार्य कर रही है, कार्य तो जी सारा जी। उन्हीं का ही है, लेकिन वो अलग अलग माध्यम से समाज का कल्याण करवाने के लिए अलग अलग तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और उनके कार्यों में जी जी। सहयोगी होना अपने आप में बहुत बड़े मतलब कृपा है। जो भी जी व्यक्ति जी। स्वामी जी के सानिध्य में, स्वामी जी के संकल्प के साथ जुड़ करके अगर कोई बजरंग बाण अभियान से जुड़ता है, किसी यज्ञ से जुड़ता है, या किसी अनुष्ठान से जुड़ता है, और उसके साथ में वो यज्ञ जब तब करता है, तो उसकी समस्याएं स्वतः ही मतलब समाप्त होना शुरू हो जाती है। उसके जीवन जी में जी। एक नई ऊर्जा आती है। अभी जी स्वामी जी ने 1 मई से 31 मई तक राष्ट्र रक्षा यज्ञ चलाया है। जी। जी उस यज्ञ में जितने ज्यादा हो सके उतने से अधिक श्रद्धालुओं को भाग लेना चाहिए। जी। जी और अपने स्वयं भी भाग लो, और अपने जो नजदीकी यार दोस्त है, मित्र हैं, या जो परिवार के सदस्य कुटुंबीजन है, उन सभी को उस यज्ञ के साथ जोड़ो। उनको जी। संकल्प दो, जी ये संकल्प लो, और जितनी माला तुम कर सकते हो, जितना जब तुम कर सकते हो उतना जब तो करो। जी। जी। कम जी। से कम 25 बजरंग बाण तो करो। कम से कम जी एक दुर्गा भैया। शक्ति का पाठ कर लो। ज्यादा अगर पाठ और बजरंग बाण करने में दिक्कत आ रही है, किसी को कोई अनपढ़ है, निवारण मंत्र दिया है स्वामी जी ने, वो निवारण मंत्र की 25 माला करो कम से कम। जी जी। जी करो तो सही, अगर करोगे तो उसका फल मिलेगा। जी तो भैया। ऐसे विचार करते रहने से किसी का कुछ नहीं होने वाला। और देखो, ऐसे सिद्ध महापुरुष जो है ना, वो बहुत कम रह गए आज के समय में, और आने वाले समय में तो क्या पता, ऐसे संत महात्मा जो राष्ट्र और कल्याण के लिए अपना जब तक लगा दे, ऐसे महापुरुष होंगे कि नहीं होंगे वो तो ईश्वर जाने। जी लेकिन भैया। आज के समय में स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज जो है वो अपने आप में अद्वितीय है। उनके बराबरी का मुझे आज के समय में कोई संत दृष्टिगोचर नहीं हो रहा जो अपना जप तप लेकर के समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जप तप लगा रहा हो, जो निरंतर साथ अखंड यज्ञ राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए कर रहे हो। जी भैया सही है। दिख रहे हैं ऐसे। नहीं तो इतने धर्माचार्य हैं हमारे, इतने बड़े बड़े मठ आश्रम
ये सब बने हुए हैं। कोई धर्माचार्य जो है वो आज तक उन्होंने ऐसा ज्ञान समाज के सामने नहीं रखा कि भाई ये कवच है, इस कवच का इस विधि से तुम पाठ करो और तुम्हें ये लाभ होगा, और अपना संकल्प जी उन्होंने पीछे दिया नहीं, अपनी कृपा ऊर्जा उन्होंने जी पीछे लगाई नहीं। स्वामी जी ने अगर कोई जी कवच वेबसाइट पे अपलोड किया तो उसके पीछे भी सूक्ष्म रूप से अपनी देवी कृपा उन्होंने लगा दी, देवी ऊर्जा उन्होंने लगा दी। व्यक्ति वहां से जी कवच डाउनलोड कर रहा है, सिद्धि के लिए अपना संकल्प बना रहा है, वेबसाइट से चैनल से वो अपना संकल्प की वीडियो देख रहा है, संकल्प बना रहा है अपना निजी कार्यों के लिए, फिर भी वो अनुष्ठान कर रहा है, उसके निजी कार्य सिद्ध हो रहे हैं, देव शक्तियां उनको दर्शन दे रही है, देव शक्तियों की कृपा जी प्राप्त हो जी रही है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। जी भैया। हम सभी श्रद्धालुओं का, हम सभी साधकों का ये दायित्व है कि स्वामी जी के साथ अधिक से अधिक जुड़ करके हमें राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए आगे आना पड़ेगा, साधना उपासना के मार्ग पर जी हमें चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला भविष्य ना तो हमारे लिए ठीक है, ना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक है, और ना ही समाज के लिए जी किसी प्रकार से ठीक है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में वैसे ही बुद्धि जो है वो कलिमल से प्रभावित रहती है, दुष्ट बुद्धि जी आना स्वाभाविक है। तो अपना बचाव रखें, अपने कवच और ये सब कुछ सिद्ध करके रखें। स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो भी राष्ट्र रक्षा यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में, चाहे आप जापक जी के रूप में लो, चाहे आप पाठक के रूप में भाग लो, चाहे अगर आपके पास में धन संपदा है तो आप यज्ञमान बन जाओ, किसी भी रूप जी से आप भाग लो, उसमें चूकना नहीं जी चाहिए कभी जी जी भी। आज देखो, स्वामी जी जो दक्षिणा रख रहे हैं यज्ञ के लिए, उस दक्षिणा जी में एक मध्यम वर्ग का जो परिवार है वो आराम से उसके अंदर भाग ले सकता है। और जी जी मध्यम वर्ग क्या, उसमें अगर एक गरीब भी व्यक्ति है तो वो भी दरबार और इन सरकारों के चक्कर में भटक रहा है ना। जी किसी जी भी जी दरबार में जाओगे वहां पे लाख 1.5 लाख रुपए लगना आपकी कॉमन सी बात है। जी भैया। वही लाख 1.5 लाख रुपए की बजाय आप थोड़ा सा भी दान उसमें दे करके किसी राष्ट्र रक्षा यज्ञ में आप सहभागी बन जाते हो, तो आपका संकल्प वहां पे हो तो आपकी समस्या ऑटोमेटिकली वो यज्ञ हवन में खिंच जाएगी, जी जी ऑटोमेटिकली जी समस्या नष्ट हो जाती है। तो जी जुड़ना चाहिए। अभी जो जी ये जैसे राष्ट्र रक्षा यज्ञ है, इसमें जो धनाढ्य हैं, जिनके पास में धन संपदा है, उनको यज्ञमान के रूप में भाग लेना चाहिए। जो जी धनाढ्य नहीं है, जिनके पास धन संपदा का अभाव है, जो ये राष्ट्र रक्षा करना चाहते हैं, वो जी संकल्प के साथ में पाठक के साधक के रूप में जुड़े, जापक के रूप में जी जुड़े। जी जैसे मेरी ये फ्रेंड है भैया, तो उनके घर में वो लोग कहीं गुजरात साइड गए थे, तो उनके घर में उनकी सिर्फ एक दीदी का नारायण बलि करवाने के उनको सिर्फ एक का किया उन्होंने, और उनको 20-25 हजार रुपए ले लिए, और सिर्फ एक का किया उन्होंने। तो मैं बोली उनको कि इतने में तो हमारे जहाँ हम गए थे गुरु जी के आश्रम में, वहां का सबका हो जाता, तुम्हारे जो भी तुम्हारे कुल का हो, तुम एक का करवा के आ रही इतने पैसों में। बिल्कुल, उसमें और वो उसमें भी एक चीज, उनका इसमें सही एक विधि विधान से हुआ कि हुआ नहीं ये भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता था कि हम लोग जब नारायण बलि करवाते हैं, चलो ठीक है, स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में जिनको श्रद्धा है वो आश्रम से करवाएं, लेकिन जी अगर आप आश्रम से अन्यत्र कहीं बाहर भी करवा रहे हैं तो उसके पीछे आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो पुरोहित आपकी नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का जो कार्यक्रम करवा रहा है उसको कितना ज्ञान है। अगर उसको पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण विधि विधान से करवा रहा है तो दैट इज फाइनल, ठीक है, वो अच्छा है। जी लेकिन अगर वो पूर्ण विधि विधान नहीं जानता है, बिना विधि विधान के वो करवा रहा है, या विधि विधान में कहीं त्रुटि रख रहा है, उसके पीछे साधना उपासना को कोई तप नहीं है, तो वो कैसे जी आपके पूर्वज को वो भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर देगा। जी जैसे भैया मैं बता रही ना, जैसे मेरी बड़ी मम्मी का पहले नारायण बलि करवा चुके थे उनके घर वाले, लेकिन उनकी फिर भी नहीं हुई थी सदगति, वो सपने में आती थी। जैसे हम गुरु जी के आश्रम से करवा के आए तो वो तब से आना बंद हो गई, वो हो गई होगी उनकी सदगति, तब से वो कभी नहीं दिखी। वरना पहले हम किसी न किसी के सपने में आती रहती थी। तो ऐसे मतलब सही विधि विधान से कोई नहीं करवा रहा आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। और जो साधक आश्रम से नारायण बलि करवा चुके हैं ना, उनके लिए भी मैं एक बात बता दूं कि आपने नारायण बलि करवा लिया, अब अपने पूर्वजों के निमित्त नित्य तर्पण अवश्य किया करें, उनके लिए श्राद्ध अन्न अवश्य निकाला करें, अमावस्या को श्राद्ध कर्म किया करें। जी जी वो प्रेत लोक से वो पितृलोक में जी चले जी गए। अब पितृलोक में जाने के बाद में आप जब उनको अन्न जल दोगे, वही अन्न जल उनको प्राप्त होगा और तभी वो आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको कृपा जी जी करेंगे। तो नित्य तर्पण आवश्यक है, नित्य जी तर्पण जी हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और अमावस्या को कम से कम जी 6 थाली में उनके लिए भोजन अवश्य निकाला करें। अगर किसी को नहीं पता है कैसे निकालना है तो स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल के ऊपर जाए, वहां पर अमावस्या को भोजन कैसे निकालें इस प्रकार की एक वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो को देखें, पूरा
पूरा देखें, समझें उसमें किस प्रकार से विधि विधान बताया गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आश्रम का एक टेलीग्राम समूह है, श्री बजरंग बाण अभियान समूह है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस समूह से जुड़िए। वहां पे जुड़ने के बाद में आपकी जो भी शंकाएं, समस्या समाधान शंकाएं रहती है, उन शंकाओं का निवारण वहां पे वरिष्ठ साधकों के माध्यम से किया जाता है। जैसे आपको बजरंग बाण अभियान से कुछ चर्चा करनी है, कुछ अन्य कवच उपासना के बारे में आपको चर्चा करनी है, कुछ शंका है, श्राद्ध तर्पण के बारे में आप कुछ शंका कुशंका है, कुछ मन में जिज्ञासा आ रही है, तो आप वहां पे अपना प्रश्न रख सकते हैं। जो वहां पे जी वरिष्ठ साधक है वो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, वो आपको उत्तर प्रदान करेंगे, वहां से आपको उचित वीडियो तक पहुंचा देंगे कि इस वीडियो में आपको पूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है। अब करे तो सही, थोड़ा सा आगे बढ़े तो सही। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आश्रम की वेबसाइट www.swamirupeeswaranand.in उसका लिंक दिया गया है। और दूसरे अभियान जो है, बजरंग बाण अभियान है, पितृ शांति है, इन सभी के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है। वहां से आप देखें, जो भी आप सेवा लेना चाहें उस सेवा का आप पंजीकरण करें और आश्रम के माध्यम से वो सेवा संपन्न करवाएं। उससे आपको जी दिव्य लाभ होंगे। इधर उधर भटकने का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। और ये जी बहन जी ने सही है। साक्षात बता दिया है कि ये इनकी जो मित्र थी वो कहीं से नारायण बलि करवा के 25-30 हजार रुपये उन्होंने लगाया और एक व्यक्ति की नारायण बलि करवाई। अब जी परिवार में जी और पीछे कितने लोग बैठे होंगे जो अतृप्त है, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, अब वो दूसरे भी परेशान करेंगे। तो जी एक जी एक के लिए करवाओगे, अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो एक एक के लिए करवाओगे, 2.5 लाख रुपए गए। वहीं आश्रम में 30-40 जी जी हजार, 25 हजार रुपये जो भी पंजीकरण शुल्क है, उसमें आपका सारे सारे पितृदोष है उसका समन किया जाता है। जी 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 आपका सस्ते में और एक उचित उपचार जो है वो आश्रम के जी माध्यम जड़ से जी करवाया जी जा रहा है। सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती। मेन कारण बिल्कुल पितृदोषी होता है। बिल्कुल बिल्कुल जड़ खत्म में हो तो जाता यही है। चीजें हैं सब, जो कहीं ना कहीं सबको प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। ठीक है, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। जी जी जो श्रद्धालु हमारे लाइव को देख रहे हैं वो बजरंग बाण अभियान से अवश्य जुड़े। बजरंग बाण अभियान से जुड़ने का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा आप डायरेक्ट भी swamirupeeswaranand.in वेबसाइट है, www.swamirupeeswaranand.in, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर के बजरंग बाण अभियान का लिंक है। आश्रम की अन्य सेवाएं भी है, उन सभी के जो आपको सेवा जानकारी है वो वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका किसी प्रकार का कोई दैवीय अनुभव है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, तो आश्रम का सेवा नंबर 7607233230, इस पर संपर्क करें। वहां से आपको मैसेज करें, वहां से आपको समस्या का समाधान प्राप्त होगा। एक बात और कहूंगा, आश्रम की ओर से दिव्य भस्म और यंत्र कवच इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं के घर में ज्यादा समस्याएं हैं, भूत प्रेत इत्यादि की जो समस्याएं हैं, या कुछ नकारात्मक तत्व जो है वो ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं और अभी आप नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने में सक्षम नहीं है, या आप अपने परिवार की पूर्ण दैवीय सुरक्षा चाहते हैं, तो आश्रम की ओर से उपलब्ध भस्म और दैवीय कवच वो आप मंगवाएं और उनको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को पहनाएं। उससे आपको एक दैवीय संरक्षण प्राप्त होगा। और आश्रम की ओर से दिव्य यंत्र भी जो सिद्ध मुहूर्त में जागृत किए हुए हैं, वो दिव्य यंत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो एक प्रकार से जागृत है और देवीय ऊर्जा, साक्षात देवीय ऊर्जा का कार्य करते हैं। तो उनको आप अपने घर में स्थापित करके उन देवी देवताओं की जिसका वो कवच आप मंगवा रहे हैं उनकी पूर्ण कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और आश्रम की ओर से नारायण बलि एवं त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक अमावस्या को करवाया जाता है। तो आप इसमें भी अपने सर्व पितृ शांति के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। वो भी आपको आश्रम की वेबसाइट पर उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। और अन्य भी बहुत सारी सेवाएं जो है आश्रम की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप निसंकोच होकर के उनमें पंजीकरण करें और थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। और आश्रम में 1 मई से 31 मई तक राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। उसमें आप सभी श्रद्धालुओं का यज्ञमान के रूप में हार्दिक स्वागत है। यज्ञमान बनिए अथवा जापक एवं पाठक के रूप में अपनी सहभागिता दर्शाएं। जापक एवं पाठक के रूप में जो अपना जप तप है वो राष्ट्र कल्याण के लिए दान करें। उससे आपको एक अक्षुण्ण फल, पुण्य फल की प्राप्ति होगी और वो आपके जीवन में जो समस्याएं, विघ्न आते हैं, उन विघ्नों का कहीं ना कहीं वो देव शक्तियों की कृपा से निवारण होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। नमो नारायण।